यहाँ आए हुए सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का हम लायंस क्रिकेट क्लब की तरफ से, तगड़ा पार्क की तरफ से, ग्राउंड की तरफ से, कमेटी की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ध्यान ये रहे कि यातायात नियमों का पालन होता रहे और मैच का आनंद आप लीजिए, लेकिन यातायात बाधित ना हो। कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाएगी तो मैच पर थोड़ा सा जरूर अंकुश आएगा, इसलिए आप उसका ध्यान रखते हुए आप काफी जगह है, आप चाहे जिधर भी हो जाइए बैठिए, पूरा खुला मैदान है। ये तगड़ा पार्क क्रिकेट ग्राउंड का पेट्रोल पंप के सामने आपको पूरी जगह दे रहा है। आज का ये मैच आप लाइव फेसबुक लाइव पर कस्बा माहौल नाम से चैनल है, QASBA स्पेस MAHUL और जफर एनजेड, दोनों फेसबुक लाइव पर आप ये आज का मैच देख सकते हैं। मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम के दोनों ओपनर, काफी जबरदस्त मुकाबला। प्रफुल्ल यादव और कासिम, देखते हैं भाई कौन जीतती है। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ बॉस 11 बड़ा मुन्ना प्रधान ढकवा। मैच का आगाज शुरू होने वाला है, दिल थाम कर बैठिए, मैच का आनंद लीजिए। हमारे कमेटी के सभी सदस्य, चारों छक्के की बारिश होने वाली है। सारे वॉलंटियर्स चारों तरफ कमेटी के सदस्य फैल जाइए, क्योंकि गेंदें काफी बाहर जाने वाली है। हाई वाला ना, हाँ। और हमारे बीच में ग्राम खरवाओं के प्रधान श्याम मोहन सिंह जी पधार चुके हैं। हमारी कमेटी इनका स्वागत और वंदन अभिनंदन करती है। शुक्रिया भाई। आज का ये प्रधान जी, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जहां चूना गिराया गया उससे कम आधा फुट पीछे बैठे। चूना गिराया गया उससे कम आधा फुट पीछे बैठे। और बॉस 11 की तरफ से बॉलिंग करके आए हैं, पहला ओवर लेकर। भाई जितने लोग देख रहे वीडियो को जरूर शेयर कर दे भाई, ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बॉलर यदि अखिलेश हो तो हाथ ऊपर कर दे। यूट्यूब पे जाके जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई, हमारे चैनल है। अमरजीत पहली गेंद प्रफुल्ल के लिए बाएं हाथ से अच्छी पटकी हुई गुल्लन पर टपक लगा और उस तरह से बाहर जाती हुई गेंद देखा और छोड़ दिया। जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे प्रफुल्ल, क्योंकि 8 हुआ था। हाँ 8 होता, 8+8 ओवर का मैच खेला जा रहा है। कोई अतिरिक्त प्लेयर नहीं रहेगा। एक बार फिर अमरजीत प्रफुल्ल के लिए लेफ्ट आर्म, नो बॉल और 6 के ऊपर से 6 रन के लिए खेला है। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ बोनस के रूप में। क्या है, फ्रंट फुट है? जी हाँ, फ्रंट फुट का इशारा नो बॉल के रूप में। आप अंपायर के साथ बहसबाजी मत कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, यही कहना है। तो दूसरी गेंद कवर के ऊपर आप स्टंप से थोड़ा सा बाहर ओवर पिच होती हुई गेंद, जिसे प्रफुल्ल ने उसी अंदाज में खेला। ये और फ्री हिट है, इस पर तो आउट ही रहेंगे, पक्का है, जबरदस्त हिट लगाएंगे निश्चित तौर पर। प्रयास यही होगा, लेकिन अमरजीत वापसी करना चाहेंगे। गलती हो गई लेकिन कोई बात नहीं। एक बार फिर लेफ्ट आउट राउंड विकेट प्रफुल्ल यादव के लिए गेंद फ्री हिट होती हुई और उसे खेलना चाहा, लेकिन अच्छी गेंद पैरों पे लगकर फाइनल के हाथों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं स्कोर कार्ड पर। सही बात है भाई, हारा हुआ मैच जीत गया भाई। ये पहला ओवर जारी, फाइनल मुकाबला सुपर संडे। जबरदस्त दोनों टीमें, मुन्ना प्रधान ढकवा और बॉस 11। एक बार फिर अमरजीत प्रफुल्ल के लिए राउंड विकेट उसे उठाकर खेला है स्कोर के ऊपर की तरफ, और यहाँ दिलीप मौजूद। 1 रन मिल जाएगा, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। दिलीप लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी, जबरदस्त फील्डिंग और स्कोर पहुंचा। भाई नोमान भाई टीम नहीं आई यहाँ पे भाई। पहला ओवर प्रगति पर अमरजीत के द्वारा। क्या दिक्कत होगी देखने में तो बताना भाई कोई भी। जबरदस्त मैच होगा ये।
ये लड़ाई आज अंजाम तक पहुंचेगी जो 26 से शुरू हुई थी। और एक बार फिर अमरजीत पहली बार कासिम के लिए राउंड द विकेट और अब स्टंप से बाहर निकलते हुए गए जिसे मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहा के नीचे जीती हुई बीट ही है, बाकी का काम विकेट के ऊपर ने पूरा किया मनजीत सिंह ने जो कि कैप्टन है बॉस 11। अच्छी गेंदबाजी पिछली 2-3 गेंदों पे हुई है। एक बार फिर राउंड द विकेट अमरजीत लेफ्ट हैंडर कासिम के लिए और एक बार फिर वही यार खोती हुई गेंद उसे खेलना चाहा था। इन्हें भाई ने मैच जिता दिया। जब बात खेले 24 रन चाहिए तो 24 रन मार दिए थे विकेट भाई। कीपर ने पूरा किया। शिवमंगल वर्मा अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं अच्छी गेंदबाजी मंच पर आने का कष्ट करें। जबरदस्त गेंदबाजी पिछली कुछ गेंदों में देखने को मिली है, लाजवाब। एक बार फिर शायद ओवर की 1-2 गेंदें और होंगी। अमरजीत की ये गेंद कासिम के लिए और उसे खेला है वन रन की तरफ 4 रनों के लिए। जबरदस्त चौका, 2 फील्डरों के बीच में से इस शॉट को खेला और कह दिया था 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी लास्ट गेंद पर और स्कोर पहुंचा 12 रनों पर। तो एक ओवर की समाप्ति पर निश्चित तौर पर भाई जितने देख 12 रहे है। वीडियो को भाई अच्छी शेयर भी शुरुआत जरूर कही कर दे जाएगी भाई। मुन्ना प्रधान ढका के लिए, क्योंकि बिना विकेट के नुकसान के 12 रन और अमरजीत जो अच्छे खासे गेंदबाज हैं बॉस 11 के, उनको प्रहार किया है। और देखा है कि अब दूसरा ओवर कौन लेकर आ रहे हैं। शैलेंद्र हो तो हाथ उठा दें। जी हाँ, शैलेंद्र नए गेंदबाज, काफी उम्मीदें होंगी बॉस 11 को, क्योंकि विकेट इस 6 ओवर 8 ओवर के मैचों में विकेट शुरुआत के समझ नहीं पाया काफी था भाई। मायने रखते हैं। डॉट गेंदें, इन दोनों चीजों का बड़ा फर्क होता है। भाई नुमान भाई नहीं आए भाई। मैं सुबह ही बोला था इसी टीम में खेलने वाले थे ढकवा हैं। में, लेकिन नहीं आए। राम से क्यों राम सर काफी छोटे पता नहीं बल्ले से भाई। खेलते हैं, जितने ये तो छोटे पहला हैं ओवर उतने था। ही खोटे हैं। उनका एक अपना हाँ भाई स्पेशल बोल बल्ला होता है। आकिब खान भाई। जहाँ भी मैं आप सुन रहा हूँ पाएंगे भाई। इनको आप लोग वीडियो बाजार को शेयर में कर दे भाई जितने लोग देख रहे हैं। मार्केट में वो बल्ले के साथ अपने मिलते हैं। एक बार फिर शैलेंद्र लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट प्रफुल्ल के लिए और उसे फिर खेल लिया है कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। जवाब सिक्स भाई। जबरदस्त छक्का, तो लय प्राप्त करते हुए गेंद दी जा रही 8+8 ओवर का अंपायर मैच को। खेला जा रहा है भाई। क्या बेहतरीन शॉट, जैसी गेंद वैसा ही शॉट, जैसा गाल वैसा ही तमाचा। वाह क्या बात है। प्रफुल्ल ये अपने देख लो अलग भाई ही अंदाज रणनीति में बन रही है। बॉल बॉल दी, अरे भैया बॉल दीजिए। शेफर भाई 2-3 दोनों बॉल टीम। अंपायर को दे दीजिए, अपने पास मत रखिए, क्योंकि बार हाँ बार विनय कुमार भाई बहुत सही बात कह रहे। दोनों टीम हार के भी फाइनल में पहुंची है। वॉलंटियर बॉल का ध्यान दें। एक बार फिर साइलेंट कम बैक करना चाहेंगे निश्चित तौर पर प्रफुल्ल प्रचंड। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और उसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्रदीप मौजूद है। दूसरे इनके लिए जा रहे हैं, देखना है कि और 2 रन आसानी से पूरा कर लिया और गेंद ओवर खेलेगा बाउंड्री लाइन की तरफ जाती। एक रन है, मनोज यादव भाई 2 रन है। ठीक है भाई। 1 रन वीडियो शॉट को है। भाई शेयर कर दे भाई जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे भाई। जब तक अंपायर का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम कैसे बोल सकते हैं। जो हो रहा होगा वही बताएंगे हम तत्काल में। 1 रन और एक बार फिर शैलेंद्र लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट प्रफुल्ल के लिए। अरे जाने लेफ्ट दो आर्म भाई। राउंड द विकेट प्रफुल्ल यादव के लिए और उसे भयंकर खेलना चाहा और देखना है कि अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा। दबाव नहीं चलेगा भाई, दोनों अंपायर अपने में समझ बूझ कर देंगे। किसी ने आउट नहीं दिया है तो आप अंपायर के निर्णय का इंतजार करिए प्लीज।
आप अंपायर के निर्णय का इंतजार कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अंपायर सूझबूझ के साथ फैसला करेंगे। दोनों अनुभवी अंपायर हमारे हैं, बंटे भैया और मुन्ना भैया, लेदर मैच के अंपायर हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार फिर शैलेंद्र, प्रफुल्ल को थोड़ा सा फंसाया जरूर था, लेकिन वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजम सिद्दीकी भाई वापसी की है पिछली दो गेंदों पे अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर शैलेंद्र प्रफुल्ल यादव के लिए राउंड का विकेट, स्लोअर वन गेंद, उसे शॉर्ट फाइनल की तरफ खेला है। एक रन मिल जाएगा आसानी से। अंपायर बताएं बल्ले से है। जी हाँ, फरीद आलम भाई आपका भी लेग जवाब भाई। देता हूँ भाई। अंपायर का इशारा आता हुआ, स्कोर पहुंचा सबका मैं जवाब देता हूँ भाई, जितना मैं पढ़ 20 पा रहा रनों हूँ। पे। नहीं आउट नहीं था भाई। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद शैलेंद्र, जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों का पूरा मनोरंजन होगा। चौका छक्का विकेट पर आप तालियों के साथ सब खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं। एक बार फिर शैलेंद्र, राउंड द विकेट, कासिम लेफ्ट हैंडर के लिए, लेफ्ट हैंड से कासिम आप विकेट से बाहर है और क्या फ्लिक छक्का मारा है, फ्लिक कर दिया विकेट को बाहर से 6 रनों के लिए और स्कोर पहुंचा 26 रनों पे। क्या शॉट लगाया है, जबरदस्त छक्का, बेहतरीन। बॉल दीजिए भाई, बॉल 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 दीजिए भैया, जिसके पास बॉल हो बॉल दीजिए। कमेटी ध्यान दे, बॉल आप दीजिए। अंपायरों को 2-3 बॉल दे दीजिए। और वॉलंटियर वॉलंटियर चारों तरफ बॉल लेंगे आप, क्योंकि काफी गेंदें सरसों में सड़क के पार सुरती के खेत में जाने वाली है, क्योंकि दूसरा ओवर जारी, अभी कोई विकेट गिरा नहीं है और दोनों टीमों स्टारों से सजी हुई, पूरा पूर्वांचल से लेकर लखनऊ, कानपुर तक, बनारस तक यहाँ उपस्थित हुआ है आज खेलने के लिए। एक बार फिर फाइनल मुकाबला शैलेंद्र कासिम के लिए, छक्का खाने के बाद देखना क्या वापसी के बाद एक और कर दिया था, 6 रन कुल कर दिया उसे मिड विकेट के ऊपर से। राजकुमार आज के कहे जाएंगे कासिम, जबरदस्त छक्का, क्या शॉट खेल रहे हैं राजकुमारों की तरफ दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन, 16 रन प्रति ओवर। मनजीत सिंह कप्तान को यह सोचना पड़ेगा कि 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से काफी ज्यादा रन हो जाएंगे। 144 वापसी करनी जरूर होगी और एक बार रन बन जाते हैं तो फिर प्रेशर जरूर होता है चेस गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर। अब देखना है गेंदबाजी करने कौन आ रहे हैं। अमरजीत कंटिन्यू बॉलिंग, एक बार फिर प्रफुल्ल सामना करेंगे अमरजीत के गेंद का। इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट प्रफुल्ल के लिए और उसे खेला है फाइनल की दिशा में। एक रन आसानी से मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए प्रयास में प्रफुल्ल जरूर, लेकिन कासिम ने मना किया। लेग बाई है, माफ कीजिएगा, अंपायर का इशारा लेग बाई, तो लेग बाई के रूप में एक रन और स्कोर पहुंचा 37 बिना 33, माफ कीजिए 33 बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक बार फिर अमरजीत, अब कासिम के लिए राउंड हैंड है। अरे मतलब अब तो 12वां महमूदो एकदम गिने में बस चेक कर। एक बार फिर से तैयार अमरजीत, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रफुल्ल। कासिम है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। कासिम अच्छी गेंद करते हैं का अमरजीत और इस बार काफी ऊंचा शॉट खेल दिया, नीचे प्लेयर मौजूद, जोखिम भरा हो सकता है, कैच आउट। वापस पवेलियन जाना होगा। ये पहले विकेट का पतन, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज काफी ऊंचा शॉट खेला था, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेला था कि बाउंड्री लाइन के बाहर जा सके। वापस पवेलियन चले गए
तो इनकी हम बात करेंगे नहीं भाई, कितने रन दुबे का नहीं है योगदान भाई। अपने टीम के लिए भाई दे तो करके जा देख रहे रहे वीडियो हैं। को जरूर शेयर कर स्कोरर महोदय बताएं कितने रन का और योगदान हमारे दिया है यूट्यूब कासिम ने? चैनल है जिसका नाम है जफर 14 आप रन। लोग जाकर 14 सब्सक्राइब रन। कर ले भाई, ठीक है? तो जिस विकेट की तलाश थी शिखर भाई कर लो वो भाई। विकेट प्राप्त कर लिया है। आपके लिए इतना तो मेहनत कर क्या रहा हूँ आप तो आप लोग जाके ये जरूर यहाँ से देख रहे हैं कि सब्सक्राइब वापसी कर की लीजिए कुछ भाई। हमारे संभावना है? यूट्यूब चैनल है अभी जफर प्रफुल्ल एंजल। जैसे महान बल्लेबाज पड़े हुए हैं, क्रीज में डटे हुए हैं, तो और दो लेकिन लेकिन यानी लेकिन मैं 5 आपको रोकना चाहूंगा, ये वही गेंदबाज अमरजीत इस समय गेंदबाजी कर रहा है जी जिसने शेर के गाजीपुर सामने के जैसे- खिलाफ पूरी तरह से मैच को पलट कर रख दिया था। हाँ, और ये प्रफुल्ल भी इतने कमजोर ये बल्लेबाज नहीं है। जब शेर का सामना सवा शेर से होता है तब वो काफी रोमांचक स्थिति में होता है। तो चलिए आज देखते हैं। यहाँ पर शेर का सामना सवा शेर से हुआ है, तो इस बार एक बार फिर से तैयार अमरजीत, देखना क्या करते हैं। प्रफुल्ल ने बल्ला चलाया था लेकिन जोरदार अपील अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जा समय विकेट कीपर के ग्लव से में बेहतरीन गेंदबाजी की जाएगी अमरजीत के द्वारा। अच्छी गेंद अमरजीत की। शिखर भाई हाँ जी, प्रफुल्ल अब मुझे लगता है सेट हो चुके हैं, लेकिन हम विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी तुरंत ही विकेट गिरा है। लेकिन बॉस 11 चाहेगी कि उनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट मिल जाए। इसके पहले जब सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा था तो प्रफुल्ल के आउट होने के बाद लगातार विकेटों का पतन, और इस बार मिडफील्ड होने के कारण सीमा रेखा के करीब जा रही है गेंद, और चार। बेहतरीन चौका। निश्चित तौर पर 4 रन। निश्चित तौर पर फील्डर से चौका नहीं है यहाँ बताया जा रहा है। देखना है, अंपायर ने दे दिया है, अंपायर जाकर देखें, अंपायर वहां जाकर के देखें। हाँ, तो वहां दर्शक कमेटी के सदस्य बता रहे हैं कि चौका नहीं है, तो वही माना जाएगा कि चौका नहीं है। तो अंपायर के शिक्षक की चौका नहीं है। प्रतीक्षा वो क्या है, गेंदे जल्दी बताएं। अंपायर का निर्णय चाहिए इधर आना। चौका नहीं है, मैं जान चुका हूं। अगर कोई रन लिया है तो वो अंपायर बताएं। सॉरी, 1 रन शायद अंपायर बता रहे हैं। 1 रन, अगर 1 रन है तो हाथ उठा दीजिए मुन्ना भैया। जी हाँ, 1 रन। अंपायर ने सॉरी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ से दिखाई दे रहा था कि, लेकिन वहां पर दर्शक ने जो है बताया कि ये चौका नहीं, बाउंड्री से कुछ ही बीते दूर है, और वो दूर थी गेंद। इस तरीके से एक बार फिर से तैयार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। और शिखर भाई, चौका छक्का बताने में दर्शकों का भी जी मजा आता है, बहुत ही ज्यादा रोल होता है रोल होता है, और ये लोकल टूर्नामेंटों में। और उनका सबसे पहले कि वो एक अंपायर की भांति रहते हैं, सही डिसीजन देते हैं, किसी का पक्ष नहीं रखते। और इस बार हर धार सीमा रेखा के बाहर 6 रन, बिल्कुल मोड 6। एक और छक्का, और इस छक्के की मदद से भैया स्कोर जमत को पहुंचा दिया भाई है। माइक बहुत स्लो है 40, इसलिए आवाज स्लो आ 40 रही रन है। बन चुके हैं। तीसरा ओवर जारी है और स्कोर है 40 रन। तो सादिक ने आते ही पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला 6 रनों के साथ। एक बार फिर सामना करेंगे सादिक, और उसे खेला है आर्क लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर 1 रन के लिए। वहां दिलीप ने फील्ड किया। आप साइड पे पुल 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर समाप्त। अमरजीत के ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर को पहुंचाया 41 रन। 1 विकेट गंवाने के बाद मुन्ना प्रधान ठकवा की टीम 3 ओवरों के बाद 3 ओवर समाप्त हो जाने शिखर के भाई, बाद- जी हाँ, 3 ओवर 41 रन। यहाँ से आपकी प्रेडिक्शन क्या बताती है कि आगे 5 ओवरों में कितने रन बना सकती है? जिस तरीके से बल्लेबाज खुलते नजर आ रहे हैं, और जब शुरू में उन्होंने जब बल्ला चलाया, प्रफुल्ल ने जब बल्ला चलाया जी। तो बेहतरीन तरीके से खेला, और जैसे मैच को समाप्त होते कगार पे पहुंचेगा तो और भी अच्छे तरीके से खेलने का प्रयास करेंगे। तो हम नहीं भाई, नुमान भाई की टीम नहीं है। होंगे गेंदबाज गेंदबाज, और कसी गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश। आते ही दिशा से बटके, और 1 रन एक्स्ट्रा वाइड के रूप में मिला है यहाँ पर। अभी अंपायर का कोई इशारा नहीं आया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर वाइट। विकास तो अतिरिक्त अच्छा रन में रहा एक रन है। और अतिरिक्त रन नहीं देना चाहेगी शिखर भाई इस समय ये टीम।
जी बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव गेंदबाजी करते हुए। एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाया जाए तो वो काफी जो है, और ये एक एक रन जो एक्स्ट्रा वाइट या बाई के रूप में मिल जाते हैं, ये एक अहम भूमिका, एक अहम रोल होता है इस रनों का। तो अगर इस पर रनों पर अंकुश लगाया जाए, दोनों टीमों के लिए एक खास हिदायत है, तो वो काफी अच्छा होता है टीम के लिए। और और इस बार six। सीमा रेखा के बाहर छक्के में परिवर्तन, बेहतरीन छक्का। तो सादिक ने जता दिया है शिखर भाई कि मैं छक्के ही लगाऊंगा। और आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी लेग साइड, कभी ऑफ साइड के ऊपर जाते हैं। तो बॉलर को सोचना होगा निश्चित तौर पर। जी लोकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और 48 रन बन चुका है इस छक्के से। और अच्छी गेंद इस बार फिर से बल्ले का इनसाइड एरिया लेती हुई चली गई है वहां पॉइंट की तरफ। जब तक वापस थ्रो हुआ था, बल्लेबाजों ने छोर बदल को 8+8 ओवर का मैच खेला जा रहा है भाई, 8+8 ओवर का। और ये फाइनल टूर्नामेंट है भाई। लायंस स्टार क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट स्थान ककरा पार पेट्रोल पंप के सामने वाले मैदान में श्यामपुर अलोपुर अंबेडकर नगर में आए हुए सभी खिलाड़ियों, दर्शकों, शुभचिंतकों का हम हार्दिक स्वागत करते 4 रन है हैं। भाई। मैं हूँ शिखर भास्कर, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार। और सीमा रेखा के बाहर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन, बेहतरीन चौका, एक और चौका। और ये अमरजीत है कि अखिलेश है? गेंदबाज कौन है? अखिलेश। स्ट्राइक पर प्रफुल्ल और अखिलेश कमान संभाले हुए स्किल का ये दूसरा ओवर लेकर के, लेकिन टीम की तरफ से इनको चौथे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस बार फुलटाज के सही नसीहत, सीमा रेखा में तब्दीली, 60 मीटर का छक्का, बेहतरीन छक्का। 68 रन बन 59 रन 59 रन बन चुके हैं। अखिलेश फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार पर, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज, हमसे दूर जाते हो। और इस बार बेहतरीन तरीके से ऑफसाइड पे करवट खेला 4 जाता है। सीमा रेखा में तब्दीली, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका, एक और जमीर बाउंड्री। अहमद मैं इस सऊदी चौके से की देख रहा हूँ। मदद से शुक्रिया स्कोर भाई आप पहुंचाए सभी का भाई। 63 रन, एक विकेट गंवाने के बाद 8+8 ओवर का मैच है अमरजीत यादव भाई। कासिम के रूप में 8+8 ओवर का मैच है, वो फाइनल मुकाबला है। योगदान देकर के कासिम वापस पवेलियन चले गए। जो फाइनल जीतेगा उसे 8,000 रुपये, 51,000, जो सेकंड आएगा उससे 25,000। फिर से तैयार बॉलिंग मार पर बैक टू बैक बाउंड्री लगा रहे हैं प्रफुल्ल। और इस बार गेंदों में परिवर्तन किया था, भाप लिया था बल्लेबाज को पहले से, कहां पे गेंदें डाली जा रहे हैं तो वो खेल रहे हैं, चौका छक्का लगा रहे हैं। तो इस बार उन्होंने गेंदों में तब्दीली की थी, पहले ही गिराया था, मैक्सिमम 60 पिच की जैसी गेंद दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गेंद डॉट की, ओवर समाप्त। 4 ओवरों के बाद स्कोर महोदय 63 रन, तो लगभग 63 रन बन चुके हैं, 16 रन प्रति ओवर। जी हाँ बिल्कुल सही, तो 16 रन। काफी ज्यादा रन बन रहे हैं शिखर भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 16 यहाँ रन। से सोचना होगा बासी लोगन को। बिल्कुल सोचना होगा, क्योंकि जो है जिस तरीके से इसके पहले हमने जब देखा कि मैच चल रहे तो 14 रन प्रति ओवर लगभग रन गए थे, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है तो 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चल रहे हैं। अगर इसी रेशियो से चलता रहा, एक बार जरूर कहा जा सकता है कि ये जो मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम बल्लेबाजी कर रही है, उसके लिए, विपक्ष की टीम के लिए मुश्किल की घड़ी ले आकर खड़ी कर देगा अगर इसी तरीके से स्कोर चलाती रही तो। और नए गेंद आज हैं प्रदीप, कौन है प्रदीप, उनके सामने दाहिने 60 पिच की गेंद, सही नसीहा, सीमा रेखा के करीब, देखना दो प्लेयरों के बीच, और क्या गजब की यहाँ पर फील्डिंग कर दिखाई है। वापस थ्रो यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है जी, अपने टीम के लिए उन्होंने बाउंड्री बचाई है, बेहतरीन फील्डिंग की है। भाई देख तो क्या रन भाई, रौला के अंदर शुक्रिया ना चार अंसारी भाई, एक तो पकड़ा। बच गया काबिल भाई। तारीफ की फील्डिंग, यहाँ सूझबूझ भरी फील्डिंग दिखाई। अगर गेंद को धक्का न देते तो संभवतः वो बाउंड्री में तब्दीली होती, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया यहाँ के प्लेयर अखिलेश ने।
अच्छी गेंद, एक बार फिर से तैयार। प्रफुल्ल उनके सामने है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। पुल किया है, एक रन का मौका, लेकिन काफी तेजी से पकड़ बनाई, गेंदों पर रोक के रखा। तो शिखर भाई जी इस ओवर में प्रदीप ने बांध कर रखा है अब तक। जी, जरूर कहा जा सकता है। बाउंड्री लगाने में लिए असमर्थ दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज। प्रफुल्ल हो या नॉन स्ट्राइकर बल्ले हो, सादिक हो। हाय अनहाय हेलीकॉप्टर उड़ा है आज प्रफुल्ल मुस्कुराते हुए। क्या बात है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। जैसे ही हमने कहा कि बात के रखते हैं तो उनको ये शब्द शोभा नहीं अच्छा दिया। शिखर भाई मेरी बात क्या लगता है, बुरा मान गए? नहीं, उनको शोभा प्रफुल्ल नहीं भाई। दिया। नहीं, बुरा तो नहीं लगा होगा, अच्छा लगा है, लेकिन उनको कि हमको बात के रखे ये मजाल हो सकती है, तो ऐसा उनके अंदर भावना आई और वो सीधे छक्के में तब्दीली की है। और एक बार फिर उसी तरह का साथ लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई गेंद। तो नजरें जमा चुके हैं शिखर भाई प्रफुल्ल यादव जी निश्चित तौर पर, और सादिक बेहतरीन। सुल्तान दोनों जबरदस्त बल्लेबाज। स्कोर 70, पांचवा ओवर जारी। एक बार फिर प्रदीप की राइट आर्म, चार रन। इसे खेला है गली के ऊपर से 4 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी। इस समय फुटबॉल नजर आ रही है शिखर भाई प्रफुल्ल को। गेंद क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम सज चुके हैं और ये गेंदों पर एकदम निगाहें जमा लिए हैं और वो टिक चुके हैं, और अब उनको आउट करना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब प्रफुल्ल को आउट करना इतना आसान सा नहीं है, और प्रफुल्ल की निगाहें 40 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रफुल्ल, अर्धशतक के काफी करीब। एक बार फिर ओवर द विकेट प्रदीप की ये गेंद, और उसे उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का, वाह। कहा जाएगा। 46 पर पहुंच चुके हैं अब, और स्कोर को पहुंचा दिया है 80। 4 रन मात्र, हाफ सेंचुरी। पांचवा ओवर जारी, 16 रन प्रति ओवर की रफ्तार से 16 मुन्ना प्रधान 85 ढकला 5 और 80 निश्चित रन तौर हो पर चुका फाइनल भाई। में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई कप्तान मनजीत सिंह को सोचना होगा, गेंदबाजी के बारे में सोचना होगा, छठा ओवर किसको दिया जाए सोचना होगा। क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी प्रफुल्ल यादव के द्वारा। 46 रन पर खेल रहे हैं, और कितने गेंदों का सामना किया स्कोर महोदय? अभी हमारे स्कोर महोदय बताएंगे हमको कि कितने गेंदों का सामना करके प्रफुल्ल खेल रहे हैं। 20 गेंदों में 46 रन, तो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। 230 रनों का स्ट्राइक रेट, वाह। गेंदबाज शैलेंद्र, हाथ उठा दीजिए अगर शैलेंद्र हो। जी हाँ, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट शैलेंद्र सादिक के लिए, और उसे खेला स्टेट की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन मिल जाएगा, और एक ही रन के संतुष्ट। स्कोर पहुंचा शुक्रिया भाई, 81। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सभी अब का एक बार फिर भाई। अपने आप लोग वीडियो अर्धशतक को हिट जरूर करिए। शेयर कर दे भाई, जितने लोग प्रफुल्ल देख रहे हैं। यादव 4 रन चाहिए उनको अपना अर्धशतक पूरा करने में। ये छठा ओवर जारी, स्कोर है 81। निश्चित तौर पर फील्ड को सेट करते हुए मंजीत, शैलेंद्र चले हमसे दूर जाते हुए, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज, और ये स्विच शॉट एरिया सही चुनी थी, लेकिन गेंद पकड़ी गई और वापस थ्रो आया। कोई रन नहीं मिला यहाँ पर बल्लेबाजों। शैलेंद्र बेहतरीन तरीके से गेंद कर रहे हैं इस वक्त प्रफुल्ल के सामने। रिवर स्वीप करना चाहते थे शिखर भाई, जी बिल्कुल, लेकिन वहां पर उनका फील्डर ढूंढ लिया वहां। जी एकदम फील्डर के सीधा एरिया में गई थी, और उनके वाह। हाथ में चली गई। और इसी बीच अर्धशतक पूरा हुआ। सभी लाजवाब दर्शकों छक्का, का उसी के प्रफुल्ल साथ की तरफ से 50 पूरी हुई प्रफुल्ल भाई की। कमेटी की तरफ से क्या बारी खेली है, लाजवाब। अपनी इमेज को बताया है कि क्यों मुझे पूर्वांचल का भाई बॉस कहा अपनी जाता है 50 प्रफुल्ल पूरी कर ली यादव। भाई। वाह, सही दिख रहा है ना भाई आप लोग को, ये भी बताते रहे भाई। अभिवादन किया दर्शकों से प्रफुल्ल ने यहाँ पर। आज सेंचुरी लगाई है, वो भी छक्के से लगाई है। शिखर भाई क्या सेंचुरी लगा सकते हैं? और हम नहीं प्रफुल्ल भाई, अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो एक बार जरूर कहा जा सकता है कि ये सेंचुरी इनसे दूर नहीं होगी। और
इनका जरूर एक बार पकड़ सेंचुरी पर हो सकती है, क्योंकि अभी ओवर की अगर हम बात करें तो ये ओवर चल रहा है 6ठा ओवर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी सैलेंद्र को। राउंड द विकेट प्रफुल्ल यादव के लिए ये गेंद, और उसे खेला है लॉन्ग ऑफ, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन आसानी से मिल जाएगा और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, और स्कोर इस एक रन के साथ पहुंचा 88 रनों पे। 8+8 ओवर का खेला जा रहा है अमरजीत 15 यादव। रन से ज्यादा का औसत चल रहा है इस समय, तो ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है बॉस 11 के लिए। लेकिन उनमें भी काफी मादा है, उनमें काफी बल्लेबाज हैं। 24 रन लास्ट ओवर में चाहिए थे। अब बॉस 11 के खिलाफ विनय ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके वो रन एकत्रित किए थे। एक बार फिर राउंड द विकेट सादिक के लिए। आप सिस्टम से काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइड नहीं दी जाएगी। काफी बाहर आए हैं आप सिस्टम पर काफी बाहर आए हैं आप। नियमानुसार आईसीसी के आपको वाइड नहीं मिलेगी। अंपायर से बहसबाजी ना कीजिए, आप बहसबाजी ना कीजिए अंपायर से। आप जितना ही बाहर आएंगे आप सिस्टम से, उतना ही आपको आप सिस्टम के सादिक बाहर बहुत की ही वाइड गुस्सा हो रहा है। और वही हाल लेग साइड के ऊपर भी होगा। अगर आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं, कवर पर काफी चढ़कर अगर बल्ला चलाते हैं तो बल्ले की एरिया ली जाती है और बैट का एरिया लिया जाएगा, और वाइड से आप जितना बाहर आए हैं उतना वाइड आपके बाहर हो जाएगी। आप वाइड का निशान नहीं मायने रखता है तब। ये अंतरराष्ट्रीय नियम है, भाई तो कोई इसको खिलाड़ी आपको बोल रहा है फॉलो ना भाई। करना होगा। ये आप ध्यान दीजिए। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी, चालाकी भरी गेंदबाजी। एक बार फिर शैलेंद्र सादिक सुल्तान के लिए लेफ्ट ऑफ राउंड द विकेट, और ये उठाकर खेला है, पीछे फील्डर है और कैच कर लिया। तो जबरदस्त वापसी कराई है शैलेंद्र ने। कितने रन बना कर आउट हुए भाई? 16 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए मुन्ना प्रधान ढकवा के लिए। स्कोर पहुंचा टोटल 89 पे 2 विकेट। और अब नए बल्लेबाज महमूद, ये 8 ओवरों का मुकाबला, 6ठा ओवर जारी। देखना है अंपायर का अभी फैसला नहीं आया है कि ओवर हो गया है कि नहीं। अंपायर ने जी हाँ, वाइड नहीं ओवर दिया हो था गया भाई। है। तो 6 ओवरों के बाद स्कोर है 89, 15 रन प्रति ओवर। शिखर भाई, यहाँ से आप मैच को कहाँ देख रहे हैं? 15 रन प्रति ओवर के अगर हिसाब से मैच चल रहे हैं तो ये जरूर एक बार कहा जा सकता कि ये लंबा स्कोर खड़ा कर देगी ये टीम, ढकवा वाली टीम। तो और इसका सामना करना काफी संघर्षशील होगा बॉस 11 की टीम को। तो और इसी तरीके से अब ये जो शेष 12 गेंदें बची हुई हैं, और प्रफुल्ल की अगर हम बात करें तो प्रफुल्ल अभी स्ट्राइक जमाए हुए हैं, निगाहें जमी हैं, सेटल हो चुके हैं, उनका बल्ला गर्म हो चुका है और वो काफी लंबे हिट मार रहे हैं। तो इसलिए जो है हम कहना चाहते हैं कि वो लंबा सा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और 110 मेरा आंकड़ा है, अगर 110 आंकड़ा छू सकती है ये टीम। और नए ओवर की शुरुआत की जा रही है, अखिलेश को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके सामने है प्रफुल्ल, अखिलेश, गेंदबाज अखिलेश प्रफुल्ल के सामने ओवर द विकेट, और उसे खेलना चाहा, बीच छूट गया हुए। भाई। अच्छी गेंद थी ये, ऐसी ही कुछ गेंदें डालनी होगी। अमन भाई नहीं है भाई, को ठीक 100 है। रन के अंदर ही कैच रोकना छूट गया चाहेगी भाई। और फुल भाई के बॉस कैच 11। छूट गया। क्या कहेंगे शिखर भाई इस पे? जी बिल्कुल बांध के रखना होगा। अगर स्कोर पे 100 के नियर अबाउट आपको रोकना है तो बल्लेबाजों को बांध के रखना होगा, खास करके वो प्रफुल्ल जैसे बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजना होगा और इसी तरीके से आपको खेलना होगा। लेकिन यहाँ पर दिशा से भटके और निश्चित तौर पर वाइड होगी, और हाइट की- बाउंसर का इशारा अभी नहीं आया है, वाइड है, फर्स्ट बाउंस है। जी हाँ, तो स्कोर इस वाइड के साथ हाइट की 90, और और पहला बाउंसर भी हो चुका है। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट अब गेंदबाजी करने का फैसला किया है प्रफुल्ल के लिए। अखिलेश चले हमसे दूर जाते हुए प्रफुल्ल के लिए, और 60 पिच की गेंद, नो बॉल भाई, सिग्नल अंपायर दो। नो बॉल, दूसरा बाउंसर। जी हाँ, और ये फ्री हिट होगी ये आप भाई। नहीं कर सकते, इसीलिए पहले बता दिया जाता है, एक इंडिकेशन होती है, वार्निंग होती है कि मेरा फर्स्ट नजदीक बाउंस हो भाई। चुका है, और इसी के साथ खामियाजा फ्री हिट के रूप में आपको मिलेगा, और अतिरिक्त रूप में 1 रन और। तो शिखर भाई, ठीक है, इस गेंद पर परेश आलम भाई प्रफुल्ल बोल तो दूंगा आप भाई। भेजेंगे नहीं।
संभवतः ये छक्का मारने का रन आउट प्रयास है। 88 रन, 89 रन हो गए भाई, 89 और रन। देखना है क्या कर सकते हैं। गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाए और इस बार काफी ऊंचा फ्री शॉट हिट है किया, ये। लेकिन यहाँ पर विकेट नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये फ्री हिट का मौका था और वो फायदा उठाना चाहते थे। हालांकि साथ नहीं दिया उनका भाग्य ने, नहीं तो संभवतः बाउंड्री में तब्दीली होती और कसी गेंदबाजी की गई थी अखिलेश के द्वारा, इसलिए एक रन का मौका आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने कर लिया पूरा। अब स्ट्राइक संभाले हुए हैं भूपेंद्र, कौन है, महमूद। अच्छी गेंद और इस बार काफी करारी गेंदबाजी कही जाएगी। जा समाये विकेट कीपर के ग्लव्स में, सुरक्षित रहे अपने क्रीज में, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान भी तो नहीं। शिखर भाई इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। बेशक एक वाइड एक नो डाला है, हाँ, लेकिन कोई बड़ा शॉट लगने दिया नहीं है प्रफुल्ल जैसे बल्लेबाज जमे हुए बल्लेबाज को। जी, भाई महमूद 90 रन हो गए भाई, बोल तो दिया भाई और आकिब खान भाई कितने बार। जब इनको स्ट्राइक मिल रही थी तो अच्छी गेंद मानी जाएगी। क्या लाइन पकड़ी है यहाँ पर गेंदबाज ने, अखिलेश ने बेहतरीन तरीके से गेंदें डाली है। 2 गेंदें बैक टू बैक उन्होंने डाक कराई है। समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, जैसे जैसे मैच समाप्त होते हैं आपक होता नजर आता है बल्लेबाज का और वो सीधा हिट मारने का प्रयास करते, हिट के चक्कर में गेंदें डॉट हो जाते हैं। वही हो भी रहा, कदमों का इस्तेमाल और इस बार देखना क्या है, गेंद हालांकि विकेट कीपर से छूटने के बाद स्ट्राइक रोटेट और स्ट्राइक को चेंज कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और ओवर की समाप्ति इसी भी बाई के रूप में 1 रन और स्कोर पहुंचा 93। 93 रन हो चुके भाई। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में की है। महमूद बल्ला तेज चला रहे हैं, बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है। और एक बार फिर से तैयार, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज पठोल। बेहतरीन तरीके से खेला गया था हार्ड लेग बाउंड्री की तरफ ले, जब तक ले वापस थ्रो आते बल्लेबाजों ने पकड़ा, बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पकड़ बनाई। 1 रन 1 रन जी। ऑफ करना 1 रन। तो 7 ओवरों की समाप्ति पे 94 स्कोर है 94, 2 विकेट के नुकसान पर मुन्ना प्रधान ढकला का। और आखिरी ओवर भाई है, दोबारा ज्यादा से ज्यादा कितने? रन 13 निश्चित रन तौर बने पर भाई, प्रफुल्ल 5 ओवर में से लेना 80 चाहेंगे, रन थे भाई। जुटाना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। हाँ ये पहली लगभग इनिंग चल रही है। 94 रन बने हैं। 8+8 ओवर का हम, मैच खेला जा रहा है। आंकड़ा लगाए थे कि ये ढकवा की टीम 110 का आंकड़ा छू पाती है या नहीं। तो जी हाँ, वहां तक पहुंचती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। अगर जरा भी खराब गेंदबाजी हाँ, अगर ऐसे कोई उनको चहेते गेंदबाज मिल गए प्रफुल्ल को, तो ये मैक्सिमम उनको आंकड़ा ये पार भी कर सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, 110 का आंकड़ा। और लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं, किसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है कैप्टन महोदय ने, दिलीप को सौंपी है। सीनियर प्लेयर हैं दिलीप। प्रफुल्ल उनके सामने ओपनर के रूप में आए थे, डटे हुए हैं और इस बार बल्ले का इनसाइड एरिया चली गए हैं, 4 रेखा के बाहर, वेलकम बाउंड्री, 4 रन। जबरदस्त चौका लगाया वहां गली के ऊपर से 4 रनों के लिए और स्कोर पहुंचा 98 रनों पे। तो जहां तक हम लोग बात कर रहे थे शिखर भाई कि स्कोर 110 दारमू कुमार तक भाई पहुंच सकता है, यहीं के तो है सब। निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अच्छी सही कह रहे हैं। गेंदबाजी करनी होगी दिलीप को। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि उन्होंने रनों पर अंकुश लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सिंगल या डबल चौका रोकना मुश्किल सा दिखाया और इस बार हारे ना सीमा रेखा के बाहर 6 रन 86 मीटर का छक्का, एक और ये 86 मीटर का छक्का। और शिखर भाई मैंने जैसा सुना है और देखा है 6 बॉल कि खेले थे, प्रफुल्ल के 24 रन जरा भी बनाए थे साथ विनय पिच भाई गेंद ने। आपने दी तो पटाख से छक्का मार देते हैं। मैंने पहले ही बताया प्रफुल्ल सेटल हो चुके हैं और ये गर्म हो चुके हैं पूरी तरीके, उनका बल्ला गर्म हो चुका है, निगाहें गेंद पर एकदम भाप लेती हैं कि गेंद कहां पड़ने वाली है, तो उनके एकदम गेंद निगाह दोनों बराबर है। तो इस तरीके से जैसे ही गेंदें उनको मिलती हैं तुरंत वो बाउंड्री लाइन में तब्दीली करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। अच्छी गेंद, इस बार ऊंचा शॉट खेला, गेंद ग्राउंड के अंदर, जोखिम हो सकता है, नीचे प्लेयर मौजूद, 1 विकेट का और पतन, ये महत्वपूर्ण विकेट। प्रफुल्ल आखिरी ओवर में अपना विकेट थमा करके वापस पवेलियन जा रहे हैं। स्कोर की अगर हम बात करें तो 65 रनों का योगदान दिया, जबरदस्त बल्लेबाजी की प्रफुल्ल ने और उनका स्थान लेने आ रहे हैं शहजाद। अगर हो तो हाथ उठा दीजिए। जी हाँ, आजाद शहजाद, हैं भाई उसकी जगह। जबरदस्त बल्लेबाज शहजाद। 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है यहाँ पर बल्लेबाज प्रफुल्ल ने। जिस अच्छा चीज सा- की दरकार थी, जिस विकेट की तलाश थी, वो आखिरी ओवर में दिलीप ने दिलवाया।
और छक्का लगाना चाह रहे थे कवर के ऊपर से, लांगा के ऊपर से, लेकिन मिस टाइम हुआ शॉट। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, अपनी टीम के लिए मजबूती से रन बनाकर 65 रनों का योगदान दिया। 104 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद और इस बार 110। तो जी हाँ, 110 आंकड़ा पार होता हुआ आंकड़ा निश्चित टच कर तौर दिया। पर अभी काफी कुछ गेंदें शेष होंगी, 2-3 गेंदें जी जो जिस पर लंबे लंबे शॉट। महमूद काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। इनके भाई आज मकसूद भी आए थे, एक छक्का लगाया था, हालांकि वो कुछ खास नहीं कर सके, उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन ये दोनों भाई जबरदस्त हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। अच्छी गेंद और इस बार देखना क्या सोचा, कदम पे खेला गया था, संभवतः 4 रन मिलान भाई। में तब्दीली होगी और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री। 114 रन तो हो चुके। 114 रन पहुंच चुका है स्कोर। दबाव में कैप्टन मनजीत सिंह बॉस 11 के निश्चित तौर पर क्या समझाएं, क्या सिखाएं अपने गेंदबाजों को। ये पार्ट टाइमर गेंदबाज है शिखर भाई, मैं बता दे रहा हूं दिलीप, जी। जल्दी गेंदबाजी ये करने नहीं आते हैं। अच्छा, लेकिन आज चूंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इनको और ये और क्लीन बॉल कर दिया वहां पर इनर एज के द्वारा। जैसे जब बल्लेबाज अगर गेंदबाज को खेले नहीं रहते हैं तो उनको भापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनका 8 इस्तेमाल ओवर में किया गया है 115 कि यहाँ रन का पर जो टारगेट है, दिया भाई। ठीक है, अगर इनको बोस बल्लेबाज खेले नहीं 11 तो को ऐसे गेंदबाजों ढाका का मुन्ना इस्तेमाल प्रधान हो। की टीम। लेकिन और जब शिखर भाई पार्ट टाइम समझकर लास्ट ओवर दिया था, अगर बीच में दे देते तो शायद प्रफुल्ल का विकेट ये पहले ही ले जाते। कुछ भी हो सकता था जी हाँ। और या बक्से नहीं जाते या विकेट भी ले सकते थे और उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। 2 विकेट थे जो दोनों उखाड़ फेंके। अब 114 रन टोटल बने हैं। 115 रन का टारगेट दिया है इस मैच को जीतने के लिए ढकवा की टीम, मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम। ये 115 रन का लंबा स्कोर, 8 रन में 48 बॉल 15 रन का टारगेट। इतना आसान नहीं होगा पीछा करना, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर रन बने हैं तो प्रयास जारी रहेगा। तो खेलेगा। शिखर भाई मैं बता दूं कि 115 रन काफी बड़ा टारगेट है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ये क्रिकेट है। और उनके पास भी काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, राहुल यादव, प्रदीप आलम शाह यादव, महमूद को इन सलाम सबसे बोलते सजी हुई जफर भाई, बेहतरीन मैं टीम। आलम उनका दोस्त। ठीक है, लेकिन महमूद इनके भाई को पास बोल दूंगा गेंदबाजी का आक्रमण जबरदस्त है। अहमद है, कासिम है, पीछे पीछे आ जाइए, इधर कमेटी के बगल में। और काफी अच्छी बल्लेबाजी की प्रफुल्ल ने 65 रनों का योगदान दिया। आखिरी ओवर में आउट हुए, जिससे स्कोर 115 रन पहुंचा मुन्ना प्रधान ढकवा का। अक्सर दोनों टीमें हर टूर्नामेंट में दिखाई देता है कि ये आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि दोनों ही बड़ी टीमें, तो आखिर में एक बार टक्कर हो ही जाती है निश्चित तौर पर। बेस्ट ऑफ लक, जीत गए इतनी मेहनत से। सभी खिलाड़ी साथी दुख हुआ खिलाड़ी था। ही हैं। 115 और जहांगीरगंज माधोपुर में बाजार में इन्हीं दोनों के बीच में फाइनल हुआ था, जिसमें बॉस 11 ने जीत दर्ज की थी आखिरी गेंद पर, और मुन्ना प्रधान जय ढकवा भाई। को वहां हार का सामना करना पड़ा था, रनर था। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि 115 रनों का टारगेट है, 115 का टारगेट है, 114 रन बनाई है। और फील्डिंग लगा लो भाई आप लोग जल्दी से, और मैच शुरू किया जाए। काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी है। बल्लेबाजी तो दिखा दिया है ढकवा ने, अब गेंदबाजी देखना है कि क्या होता है, और बल्लेबाजी दिखानी है इस समय बॉस 11 को, जिसमें राम शरीक, प्रदीप यादव, राहुल यादव से काफी उम्मीद होगी मनजीत सिंह को, निश्चित तौर पर कप्तान को। और शिखर भाई, पहले 2 ओवरों का स्कोर आप कहां तक देख रहे हैं?
इस पारी का जो शुरू होने जा रही है, जी हाँ, तो ओपनर के रूप में कौन आ रहे हैं इस टीम से, आपको कुछ आइडिया है? निश्चित तौर पर राहुल यादव और प्रदीप यादव लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन के साथ उतर रही है टीम। तो संभवतः हमारे हिसाब से ये 25 रन 2 ओवर में हो सकते हैं, 25 रन लगभग बन सकते हैं। विकेट? विकेट की तो अभी बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये दोनों सटल बल्लेबाज हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित तौर पर 48 गेंदे 115 रनों का टारगेट। थोड़ी देर समय बिताना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 4 गेंदबाजों का प्रयोग लेकिन करना अंपायर तो ही बदल पड़ेगा। जाते हैं। नहीं, ये निश्चित सेम तौर पर। अंपायर है भाई। अच्छा, हालांकि खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण है। सादिक सुल्तान के रूप में, कासिम के रूप में, अहमद के रूप में, और गेंदबाज का नाम भाई, पहला ओवर कौन लाके? शमशाद। जी हाँ, शमशाद। और हमारी कमेटी को श्री श्याम मोहन सिंह प्रधान खरवां ने 5000 रुपए का पुरस्कार दिया है। श्याम मोहन सिंह प्रधान खरवां 5000 रुपए का पुरस्कार कमेटी को। डॉक्टर अजहर जहांगीरगंज 1100 रुपए का पुरस्कार हमारी कमेटी को दिया है। डॉक्टर अजहर जहांगीरगंज, हम इनका बहुत बहुत आदर और धन्यवाद करते हैं। लायंस स्टार क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन, आखिरी मुकाबला, आज का ये फाइनल मैच बास 11 और मुन्ना प्रधान ढकवा के बीच। मुन्ना प्रधान ढकवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रनों का लक्ष्य दिया है बास 11 की टीम को। बॉस 11 बनाम मुन्ना प्रधान ढकवा की तरह जो बीच ये मुकाबला चल रहा है। शमशाद के ऊपर भरोसा जताया है पहला ओवर, तो दिल थाम कर बैठिए। 114 रन टीम ने बनाए हैं, 115 रनों का टारगेट बास 11 की तरफ दिया है। हम अपने स्कोरर महोदय से जानना चाहते हैं कितने रन प्रति ओवर के हिसाब से इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। लगभग 14.5-15 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाना होगा। निश्चित तौर पर लगभग 14 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाने होंगे। तो 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर इस मैच को बनाने हैं तो 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हैं, और बिल्कुल बनते हैं, और काबिलियत भी है दोनों बल्लेबाजों में, हालांकि गेंदबाजी भी काफी अच्छी है। जी। तो हाँ भाई, वो पीछे क्या बैठे हैं ना कारनामा आसिफ भाई, दिखाने तो वाले यार ये हैं, बोल वो रहे हैं कुछ ही तो। क्षणों में आप देखेंगे। और अगर क्या एक किया या जा 2 सकता है? ओवर यहाँ से मिस कर देते हैं तो निश्चित तौर पे एक बार कहा जा सकता है कि मैच उनसे काफी दूर हो जाएगा, क्योंकि लंबा स्कोर है। और काउंट कर लेंगे प्लेयर अंपायर महोदय। भाई टाइम नहीं है, रन आपका कम कर दिया जाएगा अगर लेट होगा खिलाड़ियों को, क्योंकि बल्लेबाजी उनको करनी है। तो शमशाद, सामने है प्रदीप यादव, राइट आर्म राउंड द विकेट। अरे पर जाले भाई कुछ नहीं मिला। पहली गेंद, और प्रदीप के लिए उसे उठाकर खेलना चाहा, मिड विकेट के ऊपर से बीट हुए। मिंकी दुबे हमारे जहांगीरगंज के भाई साहब की तरफ से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी के लिए सहयोग में आया है।
तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सराहनीय कार्य। एक बार फिर शमशाद राइट आर्म राउंड विकेट प्रदीप के लिए, और उसे कट किया है ऑफ स्टंप के बाहर की गई थी। एक रन मिल जाएगा पॉइंट की दिशा में। वहां अंपायर बंटी भाई बचते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सीनियर खिलाड़ी और अंपायर। तो 2 गेंदों पे 1 रन ही आया है शिखर भाई। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत जो है हालांकि हो चुकी है, कसी कसी गेंदबाजी हो रही है यहाँ काफी पर। टाइट लाइन में गेंदबाजी। जी, और ऐसे ही गेंदबाजों का इस्तेमाल भी आज किया जाएगा कि जो बल्लेबाज को चकमा दे, बल्लेबाजों को बांध के रखे, रन काफी ज्यादा ना खर्च करवाता हो, ऐसे गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाहेगी ढाकवा की टीम। ये क्या हो रहा भाई? क्या कर रहे हैं भैया आप लोग फील्डर वाले? ज्यादा समय ना ले, और ये फाइनल मैच का मुकाबला है, तो ऐसा ना जो है। भाई लड़ाई घर पे जाके कर लेना, समय नहीं है, बल्लेबाजी करनी है दूसरी टीम को, उसका ध्यान रखिए आप। भाई मैच को डिस्टर्ब ना करिए आप लोग, खिलाड़ी हैं आप लोग, दर्शक नहीं है। ये दर्शकों का काम है हल्ला करना। चलिए एक बार फिर मैच स्टार्ट होने की स्थिति में आता हुआ तो काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। राहुल यादव पहली बार, जबरदस्त बल्लेबाज। निश्चित तौर पर कमेटी का आदेश है कि अगर आप ज्यादा बिगड़ डालेंगे मैच में तो फील्डिंग टीम का रन कटेगा भाई, निश्चित तौर पर, क्योंकि रात होगी, शाम होगी, गेंद दिखाई नहीं देगी। बल्लेबाजी 8 ओवर 48 गेंदें फेंकनी है। तो एक बार फिर मैच स्टार्ट होता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली बार राहुल यादव के लिए गेंद। अच्छी गेंद राहुल, राइट आर्म ओवर द विकेट उनके सामने है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हल्का सा पुश कर दिया है। 1 रन का मौका था, लेकिन वो मौका उन्होंने गवाया। अरे भाई और हो यहाँ जाए पर बैक टीम जोखिम ने भी भाई हो अपने सकता था। में अगर जैसे थोड़ा ही क्रिच छोड़ते तो संभवतः थोड़ा सा हो वहाँ गया पर था। विकेट भी हो सकता था, लेकिन ऐसा होने नहीं महमूद दिया। भाई थे और इंदिरा यहाँ पर थे भाई, शमशाद हो गया। गेंदबाज लगाए गए हैं, रनों पर अंकुश लगाया है शमशाद। बल्लेबाज को खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं। लंबे हिट लगा जी हाँ, होंगे। अच्छी गेंदबाजी जब तक। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन को बनाना होगा। अच्छी गेंद, और इस बार गेंदें कहीं और टप्पा खाने के बाद जा रही है, तो बल्ला कहीं और चल रहा है। इस तरीके से बार बार गेंदें डॉट हो रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज दोनों, प्रदीप और राहुल। काफी अच्छी गेंदबाजी शमशाद के द्वारा। निश्चित तौर पर मैच में पकड़ बनाती हुई। अच्छी गेंद एक बार फिर से तैयार, और इस बार बल्ले का इनसाइड एरिया चली गई पॉइंट की तरफ। जब तक ले वहां पर थ्रो की जाती, बल्लेबाजों ने छोर बदलकर रन को पूरा करने में जरा सा भी संकोच नहीं दिखाई, और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर पहुंचा 2 रन, शायद लगभग 5 गेंदें हो चुकी हैं। स्कोर में 5 गेंदें और सिर्फ 2 रन। निश्चित तौर पर एक बड़ा छक्का लगाना चाहेंगे, एक बड़ी बाउंड्री आनी चाहिए इस ओवर में अगर आपको मैच में बने रहना है, क्योंकि 14 रन प्रति ओवर का ये मुकाबला अभी 16, 17, 18, 20 पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। अच्छी गेंद, देखना क्या कर रहे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, स्ट्रेट ड्राइव किया है प्लेयर मौजूद, बेहतरीन तरीके से पकड़ी गई, वापस थ्रो। 1 ही रन का संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब स्कोर 3,
एक समाप्त हो 7 ओवरों में अब 112 रनों की जरूरत है। 7 ओवर 112 रन। तो अब काफी, और भैया फील्डिंग वाले थोड़ा जल्दी कीजिए, इतना समय ना बर्बाद कीजिए। अंपायर मैच को कंटिन्यू करते रहे, मैच को कंटिन्यू कराइए, शाम हो रही है, बल्लेबाजी करनी है दूसरे को भी। क्योंकि सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं और देखने के लिए, सुनने के लिए। तो मैं आपको बता दूं शिखर भाई, हाँ। जो 14 रन प्रति ओवर का टारगेट था, अब तो वो 16 रन प्रति ओवर हो चुका है अच्छा, एक ओवर के नाते। तो मतलब हर ओवरों में अब 2 रन बढ़ गए हैं। अब ये जो दूसरा ओवर डाला जाएगा, एक कासिम, ये अगर इस ओवर में इसी तरीके से रन बनते हैं, यानी कि 3 रन अगर इस ओवर में भी बन जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये मैच जो है बॉस 11 जो टीम है उसके लिए काफी जो है मुश्किल सा हो जाएगा। जोरदार अपील, अंपायर के उंगली हवा में लगता हुआ एक विकेट का पतन, वापस पवेलियन। हाँ भाई, बॉलर यही क्या भाई, और इसी बीच आउट। पहला विकेट गिरता हुआ, नाखुश लग रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन अंपायर जो सही है वही देंगे। मेन अंपायर को नहीं मालूम हुआ, लेकिन लेग अंपायर ने जान लिया था। और अब सामना करने जा रहे हैं विजय गेल, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं मुन्ना प्रधान ढकवा इस मैच पर पकड़ बनाती हुई निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी। शिखर भाई क्या कहना चाहेंगे आप? विजय गेल आए हैं भाई। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा लेग अंपायर है जो, वो थोड़ी सी अपनी एरिया और कम करे, वो थोड़ा सा और करीब जाए, ताकि जो बारीकी मामला हो वो सही से उनको दिखाई पड़े और सही डिसीजन दे सके। शिखर भाई वो काफी अनुभवी अंपायर, जी बिल्कुल सही है, इसीलिए लगाया गया है। फाइनल मैच का अगर जिसको मौका मिला है तो वो जरूर वो अनुभवी होंगे, लेकिन जहां तक हमारा मानना कि एरिया अगर उनकी दूर पड़ जाती है तो सोच में जो मामला होगा वो कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए। क्या खेला है, जबरदस्त फ्लिक शॉट, 6 रनों के लिए इसको ऊपर से काफी बड़ा छक्का, वाह, क्या आते ही आगाज कर दिया है अपना। यही करना होगा अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना, माफ करना, टूर्नामेंट में बने क्या, अगर फाइनल जीतना है तो बिल्कुल यही कर दिखाना आज होगा। ये इस टूर्नामेंट का अंजाम है, फाइनल मुकाबला। नहीं भाई, मैं नहीं उठा अंपायर। जो जीता वही सिकंदर, और स्कोर पहुंचा 9 रनों पर। एक बार फिर कासिम, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेल के लिए, और फिर उठाकर खेला है पीछे फील्डर, और छूट गया भाई। विकेट हो सकता था ये ढकवा के लिए, और छक्का। कंधे से उनके गेट टकराने के बाद सीधा छक्के में तब्दीली हो गई। स्कोर 15 रन, जबरदस्त, 2 गेंदों पे 2 छक्के। बाहर बाउंड्री पर टप्पा खाई और ये कैच हो सकते थे, लेकिन जो है काफी दूर से एरिया कवर की थी। यहाँ निश्चित तौर पर खराब फील्डिंग का नजारा यहाँ फाइनल मुकाबले में, काफी घटिया फील्डिंग। एक बार फिर कासिम गेल के लिए, और उसे खेला है कवर पॉइंट के बीच में से, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। पीछे शहजाद ने फील्ड किया, स्कोर पहुंचा इसी 1 रन के साथ 16, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ आए हुए जितने भी दर्शक खिलाड़ी हैं, साथी है हमारे, हम लोग सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट या मैच बिना किसी दर्शक के संभव ही नहीं है कि वो सफल हो जाए। आप लोगों का यहाँ आना बहुत ही बड़ी बात है और काफी सराहनीय है, जिसका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। बस आप यातायात नियमों का पालन करते रहिए, किनारे रहिए, मैच का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक बार फिर कासिम में जो ये गेंदबाज लगाए गए हैं, काफी जो है मशक्कत कर रहे हैं और फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं कि जरा सा भी मिस ना हो। हालांकि एक छक्का खाए तो उसके बाद वापसी की सिंगल में तब्दीली हुई है, और इस बार बेहतरीन तरीके से स्टोक
गेंद पकड़ी गई है। एक ही रन का मौका दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर पहुंचा 17। 17 रन बन चुके हैं। तो शिखर भाई इस ओवर में थोड़ा सा वापसी जरूर की है। जी हाँ, ये दस ओवर इलेवन। ये थोड़ा सा ओवर इनके लिए लॉलीपॉप सा नजर आया। जिस तरीके से 3 रन बने थे और 17 रन इसमें बन चुके हैं, तो और इस बार ये एरिया क्या बेहतरीन सा एरिया चुकी है यहाँ पर। 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा विजय गेल के द्वारा और स्कोर पहुंचा 21 रनों पर। तो इस ओवर में आ चुके हैं 18 रन। तो निश्चित तौर पर यहाँ सोचना होगा अब 4 गेंदें 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, 400 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी। ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत भी है बॉस 11 को निश्चित तौर पर। अगर मेरा मानना है लोकेश जी, अगर ऐसे बल्लेबाज जो अभी आए हैं आउट होने के बाद, बल्लेबाज वो हैं विजय गेल, अगर ऐसे बल्लेबाज रहते हैं तो एक बार जरूर कहा जा सकता है इस मैच को बौना साबित कर सकते हैं। जी हाँ, काफी धाकड़ बल्लेबाज हैं विजय गेल। क्योंकि जब से इन्होंने आया है संभवतः हर गेंदे को हिट किया और बाउंड्री लाइन में तब्दीली की। बिल्कुल ये सिंगल लेना ही नहीं चाहते शिखर भाई। मैंने इनको देखा है काफी करीब से। एक बार अतरौलिया में मैंने देखा था, अच्छी पारी खेली थी वहां पर। जी, और एक बार फिर शमशाद राइट आर्म ओवर द विकेट। अभी ये वही राहुल कुछ बड़ा शॉट लगाने में सफल हुए नहीं हैं। ये वही गेंदबाज आ चुके हैं शमशाद, जिन्होंने 3 रन दिया था, 1 विकेट अपने नाम दर्ज किया था और फिर से कोई विकेट नहीं, जी माफ करना, अगर विकेट हुए तो दूसरे बॉलर पे हुआ था। और इस बार बेहतरीन तरीके से सीमा रेखा के करीब गेंद गई है। देखना क्या होता है चौके में तब्दीली। दूसरे रन के लिए पलटवार जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन रनिंग बिटवीन अच्छी कही जाने के कारण दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। अच्छा, काफी तेज दौड़ लगाते हैं राहुल। और वाइड बॉल का इशारा। यानी जी हाँ, 3 रन मिलेंगे। बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा। आप अंपायर से बहस ना कीजिए भैया। 3 रन बिना किसी गेंद पर 3 रन। 3 रन अतिरिक्त रूप में 1 रन। कोई गेंद नहीं हुई अभी इस ओवर की। 2 ओवर के बाद स्कोर है ये तो नहले पर 24 रन। काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ। आप अंपायर के ऊपर अंगुली ना उठाइए, गेंदबाज को समझाइए। निश्चित तौर पर आप लोग हर गेट पर आप लोग उलझ रहे हैं। हाँ भाई अभिषेक भाई हर बोलो गेट भाई। पर आप लोग उलझ रहे हैं। सभ्यता का परिचय दो भाई, माने जाने खिलाड़ी हो। अंपायर ने जो दिया है वो दिया है यार, क्या कर सकते हैं हम तुम। गलती सबसे होती है, जानबूझकर कोई नहीं गलता। तुमको गलती लग रही है, उनको सही लग रहा है। जो अंपायर को सही लगेगा वही दिया जाएगा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा प्रवीण भैया, प्लीज। शमशाद एक बार फिर राहुल यादव के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। तीसरे ओवर की पहली गेंद और उसे खेला है, उसके पीछे फील्डर मौजूद और पकड़ लिया गया है तो सीधे कैच आउट। तो पहला विकेट गिरता हुआ इस समय, दूसरा विकेट माफ कीजिए गिरता हुआ राहुल यादव यहां इस टूर्नामेंट में सफल नहीं हुए हैं। जैसा कि उनका नाम है, जैसे कि वो बल्लेबाज हैं, वैसा कारनामा नहीं दिखा पाए इस फाइनल मुकाबले में। यहां किसी मैच में वो उनका बल्ला नहीं बोला है। निराश होंगे, काफी हताश। और नए बल्लेबाज गोलू सिंह रिंकू जा रहे हैं राहुल का स्थान ग्रहण करने। स्कोर बोर्ड 24 रनों पे रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे। जीत के लिए यहां से अब भी 91 रनों की जरूरत। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी शिखर भाई। ये लोग लगातार अंतराल पर विकेट गिरा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से रनों पर अंकुश लगा करके और जब 10 या 15 रन बन जाते तो 1 विकेट को वापस पवेलियन भेज दे रहे हैं। और शमशाद इसमें सफल हुए हैं। अच्छी गेंद शमशाद की उनके सामने है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और रनों का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया, लेकिन जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
अपील की जा रही थी। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, बाई है या लेग बाई? बाई। आप लोग बहस बार बार कर रहे हैं, अंपायर जो दे रहा है वो दे रहा है। क्या हुआ? आउट दे दिया भाई अंपायर ने भाई। अरे भाई और आउट दे दिया अंपायर ने। भाई यहाँ जो निर्णय आता है वही बताया रन आउट जाता है भाई। और गुजारिश की जाती है कि आप अंपायर पर प्रेशर ना दो। बाकी जुनून का खेल ही है क्रिकेट, हर खेल जुनूनी होता है और उसमें से क्रिकेट तो निश्चित तौर पर बहुत ही जुनूनी खेल। और यहाँ आउट करार दे दिया गया। यहाँ कमेंट्री बॉक्स से सिर्फ अंपायर के ऊपर ही ध्यान होता है कि क्या है, इसीलिए ये बोला जाता है कि आप अंपायर से ना उलझिए। और अब रिंकू का स्थान लेने जा रहे हैं दिलीप। निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी करती हुई इस समय मुन्ना प्रधान ढकवा। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट गिर चुके हैं। अंपायर ने आउट दे दिया भाई। बल्लेबाज दिलीप के ऊपर काफी दारोमदार और शमशाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए और मुन्ना प्रधान ढकवा ने इस समय प्रेशर बनाकर रखा है पूरी तरह से। 3 विकेट गिर चुके हैं उनके, महत्वपूर्ण 3 विकेट और स्कोर 24 पे रुका हुआ। एक बार फिर तीसरा ओवर प्रगति पर। दिलीप पहली बार सामना करेंगे शमशाद की गेंदों का। राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद दिलीप के लिए। और क्या गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी, एकदम उनको हिलने का मौका तक नहीं दिया। सिगर भाई, इस गेंद के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? तो चल मैं आता हूँ, आओ सनम जाओ सनम। ठीक है अब्दुल वहाब भाई, मुझे कोशिश लगता है करूंगा काफी भाई। इंस्विंग गेंद हुई थी। जैसे जैसे बल्लेबाज आ रहे हैं सबके सब वापस पवेलियन भेजे जा रहे हैं। तो खराब बल्लेबाजी, काफी खराब बल्लेबाजी, लेकिन अभी काफी बल्लेबाजी अब सामना करने के लिए वही बल्लेबाज जा रहे हैं। मुझे लग रहा है विनय हो तो हाथ उठा दें। जी हाँ, 24 रन देखते हैं चाहिए थे और इन्होंने 24 रन बनाए थे एक ओवर में, आखिरी ओवर में। तो अभी बल्लेबाजी है, लेकिन इतने जल्दी जल्दी विकेट अगर गिरते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मुन्ना प्रधान ढकवा इस मैच में जबरदस्त अपनी पकड़ मजबूत करती हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, मजबूती के साथ उतरी है। जिस तरीके से बल्लेबाजी देखी गई तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और लंबा हिट, लंबा स्कोर, 115 रन का टारगेट दे दिया। लेकिन जब इसको फील्डिंग और गेंदबाजी करने का मौका मिला है, यहाँ पर बल्लेबाज को बांध के रखा और जैसे ही बल्लेबाज अगर खुलते नजर आ रहे हैं तो उनको तुरंत वापस पवेलियन भेज दे रहे हैं। ये कारनामा कर दिखा रहे हैं यहाँ पर ठाकुर प्रधान की टीम ने। और एक बार फिर पहली बार बिना सामना करेंगे शमशाद की गेंदों का। क्या गेंदबाजी की है, इनस्विंग हुई, काफी तेज इनस्विंग हुई, एकदम देखते रह गए हाँ भाई दिलीप अब्दुल वहाब भाई। और लेग स्टंप ले उड़ी। तो अच्छी गेंदबाजी शमशाद। पहली बार सामना करेंगे विनय। राइट आर्म ओवर द विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर ये गेंद और उसे खेलना चाहा था, इनर एज है शायद। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, फाइनल बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए जबरदस्त ये चौका कहा जाएगा बोनस के रूप में विनय के बल्ले से। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है कहां पर, स्कोर महोदय बताएं। 28 रनों पर स्कोर पहुंचा तीसरा ओवर प्रगति पर। धीरे धीरे जान फूंकता हुआ बॉस 11 में ये स्कोर। विनय और विजय से काफी उम्मीदें हैं। एक बार फिर लोअर फुल टॉस गेंद, उसे लेग साइड, उसको लेग की तरफ खेला है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि फील्डर वहां मौजूद। और स्कोर पहुंचा 29 रनों पे। तीसरा ओवर जारी, 4 विकेट के नुकसान पर बॉस 11 का स्कोर कार्ड। तो जबरदस्त गेंदबाजी की है अब तक शमशाद ने। 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं उन्होंने। एक बार फिर विनय, राउंड द विकेट।
शमशाद गेल के लिए और उसे घूम कर खेला है, स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। 4 रनों के लिए स्कोर लेग और फाइन लेग के बीच में से 4 रन, तो स्कोर पहुंचा इस 4 रनों के बीच 32। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 32, 4 विकेट के नुकसान पर। 3 और हुआ है। एक मिनट, थोड़ा आप गलतियां हो सकती है मगर बेईमानी कराने का इरादा नहीं है, तो अगर जो गलतियां होंगी उस पे सुधार होंगे। स्कोर 33 रन, 33, माफ कीजिए। 3 और हुआ भाई, 3 और। थोड़ा स्कोर महोदय से मैच देखने के चक्कर में गलती हुई है, ये मैं मान सकता हूं। बाकी एक बार फिर अहमद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अहमद चले हमसे दूर जाते हैं उनके साथ और पीने के लिए उसे उठाकर खेलना चाहा। गेंद मिडिल स्टंप पर गिर कर आप स्टंप से बाहर होती हुई कटर के अंदाज में ये गेंद। आतिफ तो को सलाम। बेहतरीन तरीके आतिफ से भाई, यहाँ आपको पर कोई अहमद सलाम ने बोलता गेंदें है। डाली थी जा समाई विकेट वालेकुम कीपर के सलाम, गलत जवाब दे दिया में, भाई। और वो प्रफुल्ल के दास्तानों में जा समाई। एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार पर, उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनय। अच्छी गेंद अहमद की, देखना क्या कर सकते हैं। और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, काफी ऊंचा शॉट खेल दिया नीचे ग्राउंड के अंदर। कैच ड्रॉप हुआ, भाग्यशाली रहे, कैच ड्रॉप हुआ और ये कैच काफी महंगा साबित करेगा। आप लोग, ये महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, अगर ये बल्लेबाज रहते हैं तो संभवतः इस मैच को कुछ भी कर सकते हैं, उलटफेर हो सकता है इस मैच में। लेकिन एक बार फिर से बॉलिंग मार पर तैयार 9वें नंबर के खिलाड़ी जाने जाते हैं अहमद अपनी टीम से। उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विजय। काफी देर से स्ट्राइक चाह रहे थे, उनको काफी देर से स्ट्राइक मिली है, तो अब देखते हैं वो स्ट्राइक का भरपूर फायदा उठाते हैं नहीं अहमद है, लेकिन उनके सामने राइट आर्म ओवर द विकेट अहमद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार कबर पे एरिया पे खेला गया था, वहां पर बल्ले मौजूद, 1 रन का मौका आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। स्कोर को पहुंचाया ये 2 रन, यानी कि इसके पहले 1 रन और ये 1 रन, 2 रन की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 35। अच्छी गेंद अहमद की कही जाएगी, सिंगल। ऐसे सिंगल से काम चलने वाला नहीं है शिखर भाई जी, बिल्कुल। लंबे लंबे चौड़े छक्कों की जरूरत है। चौके छक्के मारने होंगे और देखना क्या कर सकते हैं। और इस बार बेहतरीन तरीके से खेला गया शॉट, लेकिन नीचे प्लेयर मौजूद से 1 नंबर के खिलाड़ी कैच आउट लेकर के वापस पवेलियन भेज दिया है। यहाँ पर बल्लेबाज विनय को लगता हुआ एक और करारा झटका। और अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं कर्नाटका प्रीमियर लीग की तरफ से खेलते हैं राम शरीक जी, काफी अच्छे बल्लेबाज राम शरीक, अच्छे बल्लेबाज, राइट हैंडेड बल्लेबाज राम शरीक। और विजय के ऊपर पूरा दारो मदार, लेकिन हालांकि मैच काफी बदल सा गया है। 5 विकेट गिर चुके हैं महत्वपूर्ण, तो विजय गेल और राम शरीक को ये देखना होगा कि स्कोर कार्ड भी चलता रहे और विकेट भी ना गिरे, और स्कोर कार्ड भी काफी मजबूती से चलाना है। ठीक है अहमद भाई, शाबाश बोले यार। चौथा ओवर प्रगति पर अहमद चले हमसे दूर जाते हुए, उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। गेंदे क्या बेहतरीन हारे भाई, सीमा रेखा के बाहर 6 रन, जबरदस्त छक्का। और ये छक्के का ही तलाश कर रहे हैं, जबरदस्त शॉट लगाया। इनको नॉन स्ट्राइक पे रखना जो है काफी जो है। शिखर भाई जी। ये राइट हैंडर के लिए बाहर जाती है गेंद अहमद की, लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए इनकी गेंद अंदर जाती है, सरसों में जाते तो ये फायदा होता है और उसके बाद सरसों में चली जाती है। अच्छा शॉट लगाया है एक बार फिर अहमद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बोले यार। ओवर समाप्त। और 4 ओवरों के बाद स्कोर
41 रन। 4 ओवरों में 70 और 74 रनों की जरूरत है। कहाँ 74 रन भाई? 4 ओवर 74 रन की आवश्यकता। 18 रन से ज्यादा का रन औसत चाहिए। 24 टारगेट बॉल 74 रन। 74 रन 74 रन की आवश्यकता। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। निश्चित तौर पर राम शरीफ को गेल जैसी बल्लेबाजी करनी होगी। हर ओवरों में 3-3 छक्के लगाने होंगे, तब जाकर के कहीं ये स्कोर चेस हो पाएगा। एक बार फिर कासिम लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। पहली बार राम शरीफ के लिए। राम शरीफ एक क्रिकेट भाई हो रहा है जागीरगंज अम्बेडकर नगर में। खिलाड़ी तो मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है स्कोर चेस करना। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि दबाव में बिल्कुल है बॉस इलेवन। कासिम को ओवर सौंपा गया है और उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज। कासिम के गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। कासिम चले हमसे दूर जाते हुए गेंदें डाली है। बेहतरीन गुड डिलीवरी और जहां समय विकेट कीपर के ग्लव्स में कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। अच्छी गेंदें कही जाएगी कासिम की। रनों पर अंकुश लगा के रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। काफी देर से बल्ला खामोश दिखाई दे रहा है और इस बार बेहतरीन तरीके से खेला गया था। काफी दूर कैच से लेकिन सीमा रेखा में तब्दीली। टप्पा खाने के बाद गेंद मूव करती हुई सरसों के खेत में चली गई। 4 रनों का 4 रनों के लिए इजाफा स्कोर कार्ड में और अपना भी खाता खोला राम शरीफ ने। स्कोर पहुंचा 45 रनों पर। 5वां ओवर प्रगति पे 70 रनों की जरूरत बची हुई। 22 गेंदें 70 रन। लोकेश जी, जहां तक मेरा मानना है जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं, दिलीप है ना नॉन स्ट्राइकर, विजय, अगर इन विजय को जो है स्ट्राइक पर अगर रखा जाए तो उनके टीम के लिए बॉस 11 के लिए काफी वो बेटर होगा। क्योंकि ये बल्लेबाज जब इनको मौका मिलता है तो वो लंबा हिट खेलने के लिए जाने जाते हैं, छक्का लगा रहे हैं। और मौका जिस तरीके से इसके पहले हमने देखा था गोलू सिंह को जो है नॉन स्ट्राइक पर रखा गया था और इस बार काफी ऊंचा साथ नीचे प्लेयर मौजूद। खतरा हो सकता है। चौट, एक विकेट का और पतन। यहाँ पर राम शरीफ कुछ खास कर नहीं सके और 6वां विकेट गिरता हुआ। और अब जा रहे हैं कप्तान मनजीत सिंह। यहां से बची खुची उम्मीदें कप्तान और विजय के ऊपर अगर बॉस 11 ये मैच जीतना चाहती है। हालांकि काफी मुश्किल है। अब 6 विकेट महत्वपूर्ण 6 विकेट गिर चुके हैं और रन स्कोर भी काफी कम है। अभी काफी ज्यादा रन बनाने हैं। 70 रन चाहिए। यहाँ पर जो बल्लेबाज अगर काफी बाउंड्री लगाता है और मैच को रोमांचक स्थिति में ले आके खड़ा कर देता, वो हीरो माना जाएगा, मैच का हीरो रहेगा। और यहाँ पर उसको एक अच्छा बल्लेबाज भी साबित हो जाएगा। तो वो मौका है, वो प्रतिभा दिखाने का मौका है। तो यहाँ पर जो बल्लेबाज या कैप्टन महोदय या खुद जो है विनय हो, तो ऐसे में उनको मौका है कि छा जाने का। तो क्या वो कारनामा कर दिखाएंगे, वो देखने वाली बात होगी कुछ ही क्षणों में। अकेले विजय लड़ रहे हैं, किसी का साथ नहीं मिला है अब तक। जी बिल्कुल, क्योंकि कहावत है अकेला चना भार नहीं फोड़ता। लेकिन बूथ बूथ से घड़ा भरता है, इस चीज को आप जानते हैं। हाँ, लेकिन बूथ बूथ से घड़ा विकेट के रूप में तो धकवा का भर रहे हैं ये लोग। एक बार फिर यहाँ घड़ा बूथ बूथ से विकेट और उसे जबरदस्त छक्का के बाद 6 रन। जब तक विजय है तब तक इन्होंने ये बता दिया है कि हम आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाले हैं। देखना है यहाँ से क्या कर सकते हैं विजय, क्योंकि काफी ज्यादा रन बनाने हैं। लेकिन विनय, ये मैंने पहले ही बताया, बल्लेबाज को मैं भाप लेता हूँ। मैं रनों के हिसाब से देखूं तो सिर्फ 10 छक्कों की जरूरत है, 10 से 11 छक्कों की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। जी, और अगर इसी तरीके से बैक टू बैक बाउंड्री लगती है तो जरूर एक बार कहा जा सकता है कि और इस बार
दिशा से भटके अंपायर का सिग्नल हुआ है। एक रन एक्स्ट्रा यहाँ पर मिला है। इस एक्स्ट्रा रन और छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया 52 रन। फर्स्ट बाउंस का इशारा। जीत के लिए अभी 63 रनों की जरूरत। 5वां ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंद, कासिम हमसे दूर जाते हुए उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और इस बार खेला है पॉइंट के वजह से। चौके में संभवतः तब्दीली है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। 4 रन। चौके में तब्दीली। जबरदस्त बल्लेबाजी। यही कर दिखाना है अगर मैच अपने पक्ष में लाना है तो, और मैच को रोमांचक खास करके दर्शकों में अगर आनंद आना है तो यही कर दिखाना होगा। चौका छक्का लगाना है, लंबा हिट मारना है, इसलिए मैच रोमांचक स्थिति में पहुंचेगा और आप जीत के अग्रसर स्कोर जीत 56 के करीब पहुंचेंगे। एक बार फिर गेल सामना करेंगे कासिम का। जबरदस्त बल्लेबाजी। विजय के द्वारा स्कोर इसी के साथ पहुंचता हुआ 62 रनों पे जीत के लिए कदमों को इस्तेमाल किया। ऐसा तो हमने अंतरराष्ट्रीय में सचिन तेंदुलकर को हमने देखा था कि 44 रन बनाकर खेल रहे विजय के छक्का मारते या चौका मारते देखा है। और यहाँ 62 रन तो 53 रनों की जरूरत है 3 ओवरों में। 18 बाल 53 रन की आवश्यकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, हार व जीत एक ही सिक्के के दो पहलू। और देसी भाषा में आप तो जानते हैं ये क्या कहते हैं, बिना जोन है कूड़ा उड़ा कहल जाला, तो उसको हम कह नहीं सकते हैं यहाँ से। 18 कितने चाहिए भाई? 53 रन। और जबरदस्त बल्लेबाजी की है विजय गेल जब तक हैं। मैं देखना चाहूंगा कि क्या स्ट्राइक पर मंजीत खुद रहना पसंद करेंगे या सिंगल करके विजय को इस समय जो कि फार्म में है, निश्चित तौर पर जितनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक विजय के पास रहेगी उतना ही। जी लोकेश जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। 18 गेंदे हैं, 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन को बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। 18 गेंदों पे 9 छक्के ही चाहिए। इस तरह से आप देखिए, केवल 9 छक्कों की जरूरत, लेकिन वो 9 छक्के लगाने पड़ेंगे। 6 विकेट गिरने के बाद मंजीत सिंह कैप्टन स्ट्राइक महोदय खुद स्ट्राइक पानीदार। संभाले हुए हैं। किस तरीके से अपना कप्तानी पारी खेलते हैं, ये मैच धोनी की तरह या किसी अन्य खिलाड़ी की तरह। और इस बार जबरदस्त छक्का आगे निकलकर 6 रनों के लिए खेल दिया। अहमद की गेंद को अहमद कटर फेंक रहे हैं, लेकिन उसको ओवर पिच बनाया उस गेंद को। जबरदस्त बल्लेबाजी एक बार फिर तो दिखा दिया है कि अभी कप्तान है। क्या बात है, अहमद की ये गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और उसे खेला है लेग साइड की तरफ, लेकिन वाइड का इंतजार कर रहे थे मंजीत, लेकिन वाइड मिश्रण नहीं किया था, गेंदों में मिश्रण किया था। लेफ्ट साइड से ऑफ साइड पे सीधा कट के चली गई, तो ये एक चौंकाने वाली गेंद कही जाएगी। निश्चित और, तौर पर जिस तरीके से उन्होंने बल्ला खेला कि अगर ये गेंदें मुझको मिलती तो लेग साइड पे सीधा बाउंड्री मारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कट के सीधा आप पे चली जाए। एक बार फिर से अहमद हमसे दूर जाते हैं। कायम है और गेट बाउंड्री से बाहर है। वाह, मैच को जिंदा रखा है। स्कोर कार्ड इसी के लिए पहुंचता हुआ 74 रनों पे जीत के लिए 41 रनों की जरूरत। जबरदस्त कप्तानी पारी खेलते हुए इस समय मंजीत सिंह। दर्शकों में अब काफी ज्यादा 3 गेंदों में 2 छक्के आ चुके हैं जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ 7 छक्कों की जरूरत है शिखर भाई। जी जी, इसी तरीके से 100 रुपए का इनाम आया है हमारे संरक्षक विजय मिश्रा पंडित जी की तरफ से मंजीत सिंह के लिए। एक बार फिर अहमद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मंजीत सिंह के लिए यह गेंद। अच्छी गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल। और निश्चित तौर पर स्टंपिंग कर दिया है यहाँ पर परफेलो ने। तो 2 बड़े छक्के लगाने के बाद आउट हुए हैं। अच्छी पारी खेल रहे आउट थे, के कोई बाद। जरूरत नहीं थी सिंगल लेकर विजय को प्लीज 41 बनाना रन चाहिए चाहिए था, भाई लेकिन जीतने के लिए चलिए भाई। और हमारा कोई एक बात यूट्यूब नहीं। चैनल है और जिसका इसी नाम है बीच जफर इंजन, आप लोग जबरदस्त जाकर उसको भी भागने का सब्सक्राइब हुआ। कर ले भाई। इस पे वीडियो हाईलाइट डाली जाती है काफी भाई। ज्यादा वो निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा खिलाड़ी आए, उनका ये जो गैप होगा, जो उनका स्पेस होगा, उसको भरने का प्रयास करेगा। लेकिन अभी ये खिलाड़ी उनका विनय वो जिंदा है।
विनय आउट हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ विजय विजय हैं अभी, जी विजय है, और वो और विजय का ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहना काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होगा। 7 छक्के की जरूरत है यहाँ से। 16 गेंदों में क्या 7 छक्के आ सकते हैं? और अगर वो 14 गेंदों, माफ कीजिए। अगर वो स्टार्ट करते हैं तो एक बार जरूर विजय का पताका फहराने का प्रयास करेंगे विजय, लेकिन उनको स्ट्राइक पर ज्यादा मौका मिल नहीं रहा है। नॉन स्ट्राइक पर ज्यादातर देखे जा रहे हैं विजय। लेकिन निश्चित तौर पर बची हुई 2 गेंदों पे 1 छक्के लगाना चाहेंगे। 1 छक्का अगर यहाँ से आता है तो स्कोर में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हो जाएगी और मैच में बनी रहेगी। अहमद हमसे दूर जाते हुए उनके सामने है नए बल्लेबाज, और इस बार नहीं, 6 रन। यही जो मैं कह रहा था, तो मैच चढ़ गया है। अभी कुछ भी कहना बेईमानी होगा। स्कोर पहुंचा 80, जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। 35 रन, 13 गेंदों 35 रन, 6 छक्कों की जरूरत। और एक बार फिर अहमद अखिलेश के लिए, और ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई। ओवर समाप्त। लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में हो चुकी है। 12 बॉल 35 रन की आवश्यकता है इसमें। कुछ भी नहीं कहा जा सकता शिखर भाई, क्योंकि विजय जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं जी, कि वो गेंदबाजी कौन करेगा ये सोचने की बात है। तो सूझबूझ से गेंदबाजी लेफ्ट कराने का हैंडर प्रयास गेंदबाज करेंगे। तो लगाएंगे नहीं ये। लेकिन किसी को अगर लगाते हैं, और जब तक ले विजय हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो बख्शेंगे नहीं। हमारा तो ये मानना है, और आपका क्या मानना है इस पर? प्रफुल्ल के ऊपर विश्वास किया है, प्रफुल्ल लग रहा है जैसा देखने में। प्रफुल्ल स्पिन गेंदबाजी करते हैं प्रफुल्ल यादव। और ये ओवर जिसका आएगा ये निर्णायक भूमिका अदा करेगा। ये ओवर लग रहा है कि वहां कीपर से डायरेक्ट बॉलिंग का ऑप्शन अगर इसमें के लिए बात हो रही है। अगर इसमें रन बनते हैं तो संभवतः ये मैच डायरेक्ट कीपिंग से बॉलिंग का मसला आ गया है। यहाँ अंपायर निर्णय करके बताएंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर वो नियम नहीं है। डायरेक्ट अगर कीपर से आप बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ नियम ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि अंपायर ने बताया, आप कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं। प्रफुल्ल यादव, जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। 12 गेंदों पे 6 छक्के, 6 छक्के चाहिए। 35 रन ना देखिए आप, 6 छक्के देखिए, और निश्चित तौर पर ये 6 छक्के लग सकते हैं अभी। जो क्योंकि विजय गेंद नाम ही काफी है सुनने के बाद, और प्रफुल्ल स्पिन गेंदबाजी करेंगे। देखना है कि कैसी गेंदबाजी करते हैं और विजय गेल किस मोड में बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित तौर पर छक्का ही लगाना चाहेंगे। जरा से भी खराब गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। सरसों के खेत के पास आप लोग वॉलंटियर हो जाइए, वॉलंटियर। और राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, और इस वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। निश्चित तौर पर 1-1 रन महत्वपूर्ण। स्कोर पहुंचा 81 पर। जीत के लिए 34 रनों की जरूरत। 5 छक्के 1 चौका। एक बार फिर प्रफुल्ल किए गेंद, और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर की तरफ होती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। प्रफुल्ल काफी चालाक गेंदबाज, लेकिन विजय को देखना है रोक पाते हैं कि नहीं। अगर इस ओवर में 2-3 बाउंड्री आ गई तब तो मैच बनेगा। एक बार फिर, और इसे खेला है करे 4 रनों के लिए, और स्कोर पहुंचा दिया है 85 रनों पे। जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 30 रन, 10 गेंद 30 रन चाहिए भाई। छक्कों की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे 10 शिखर गेंद भाई? पे 30 रन चाहिए भाई जीतने के यही लिए। कहना चाहता हूँ कि बाजार में कौनो ब्रांड आ जाए, आप लोग शेयर करते हैं भाई, देसी जितने घी लोग के देख रहे हैं विकल्प भाई, नहीं और हमारे खे। यूट्यूब क्रिकेट चैनल है में जाफर कौनो एंड खिलाड़ी आ आप जाए, लोग जाकर सब्सक्राइब लेकिन कर ले भाई। विजय के विकल्प नहीं खे क्या हो बात है? 10 गेंद पे 30 रन चाहिए भाई। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। तो स्कोर पहुंचा 86 रनों पे।
शायद वहाँ जर्क का कोई अपील हो रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ वहाँ देखने को मिला होगा अंपायर को। और वाइड बॉल का इशारा था। स्कोर 86। अच्छी गेंदबाजी कीजिए एक बार फिर विजय गेल के लिए। और उसे खेला है, क्या गजब की क्या है। और स्कोर 92 जीत के लिए। अब काफी कम रनों की जरूरत। स्कोर 54 रन। अभिवादन स्वीकार कीजिए विजय गेल का अर्थ तक पूरा होता हुआ तालियों के साथ भाई, उनका अब स्वागत सही कीजिए। है भाई। अभिवादन कर दीजिए भाई बल्ले उठा करके दर्शकों से। विजय गेल भाई की है जी, बहुत पूरी हो गई बिल्कुल भाई। काफी अच्छी महत्वपूर्ण आप पारी लोग एक शेयर तरफ करते से रहो भाई, करते ये हैं लाजवाब मैच है भाई। स्कोर क्या गजब। 92 जीत के लिए। जिस तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं उसी तरीके से जमा 9 गेंदों पे 23 रनों की जरूरत। 9 गेंदों 23 रन। 9 गेंद 23 रन की आवश्यकता। मैच कितने भैया तेईस चढ़ा रन चाहे है, भाई, आप चढ़ लोग गया शेयर है मैच। करते भाई, जो लोग देख रहे वीडियो को जरूर शेयर करते स्थिति भाई। में अच्छी गेंद और फंसाया है निश्चित तौर पर फेल। कोई गलती नहीं करेंगे और विकेट भाई गिरता आप हुआ लोग शेयर विजय जरूर गोल करते भाई, का। जितने लोग देख रहे अब वीडियो को यहाँ शेयर से करते भाई। काफी मुश्किल हो जाएगी। ये आखिरी सैलो बैटिंग उम्मीदें करने हम भाई लगाए आ रहे बैठे थे और ये विकेट जो गिरा है ये काफी महत्वपूर्ण विकेट गिरा है। काफी महत्वपूर्ण विकेट। अगर ये रह जाते तो निश्चित तौर पर जी बिल्कुल एकदम सही जीत है। के काफी करीब ले जा सकते थे। ले भी आए थे अकेले अपने बाहुबल पर जी अपने दम के अपनी बदौलत बल्लेबाजी से। इन्होंने इस मैच को यहाँ तक खींच करके लाया था, तो ये रहते तो जरूर एक बार शैलेंद्र नए बल्लेबाज। हमारा मानना था कि ये जरूर एक बार जो है इस मैच 8 गेंदे 23 रन। 8 गेंद पे 8 23 गेंदे रन चाहिए 23 रन। काफी निराश शतक लगाया। काफी अपनी टीम को ऊपर ले गए। इस स्कोर तक चेस करने में काफी मदद किया उन्होंने। किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया। 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 92। जीत के लिए 8 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत और जीत के लिए 2 विकेटों की जरूरत है मुन्ना प्रधान ठकरा को। लेकिन ये मैच है, इसमें लास्ट 10 विकेट तक बल्लेबाजी ही रहती है। और अब सामना करेंगे अखिलेश। एक छक्का लगाकर खेल रहे हैं अखिलेश। एक 8 बार गेंद फिर पे 23 रन चाहिए भाई। अखिलेश के लिए। स्कोर कितना पहुंचा? स्कोर 98 जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 17 रन। 7 गेंद 70 रन चाहिए भाई। दबा के शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे भाई, बहुत ही वीडियो को शेयर रोमांचक करते रहे स्थिति भाई। में है। दर्शक खुश हैं। बहुत ही अच्छा मैच है ऐसा भाई। ही 7 मैच के देखना 70 चाहते रन थे। आप लोग फाइनल शेयर कर दो मुकाबला भाई। दिल को थाम देने वाला। लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। एक बार फिर अरे एक बार फिर से प्रफुल्ल और और इसी आखिरी के साथ बॉल पर दिया विकेट हो। हासिल कर लिया। स्कोर 98। 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी विकेट बचा हुआ है। आखिरी जो और अब देखना होगा कि क्या आखिरी जोड़ी भी कैसी मैदान में भाई। बल्लेबाजी करते। 17 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में। 6 गेंदे 17 रन। कुछ भी कहना। आप लोग हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जफर इंजेट, आप लोग जाके जरूर मुश्किल है। सब्सक्राइब कर ले भाई। और जो लोग लास्ट देख रहे हैं विकेट वीडियो है। को भाई, उनसे गुजारिश है कि वीडियो एक को विकेट शेयर कर दे चाहिए। भाई, जरूर से जरूर भाई शेयर करें। मुन्ना लाजवाब प्रधान मैच है भगवा को भाई। जीत के लिए और 17 रन चाहिए 6 गेंदों पे। 6 गेंद पे 70 रन चाहिए भाई। 98 रन हो 10 गया पे भाई। सादिक सुल्तान के हाथ में गेंद है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी शैलेंद्र के लिए। स्पिन बॉल डालते हैं ये। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्पिन हो जाती है गेंद। और एक बार फिर 17 रनों की जरूरत 6 गेंदों पे। 6 गेंदे 17 रन। कुछ भी कहना इस समय मुश्किल है। हालांकि 17 रन कम भी नहीं होते, लेकिन बल्लेबाज शैलेंद्र सामना करेंगे। हैट्रिक 6 रनों के लिए 11 रनों की जरूरत 5 गेंदों में।
सादिक सुल्तान सोच में पड़ गए हैं और पूरा स्टेडियम ग्राउंड लास्ट विकेट है भाई 5 के 17 रन चाहिए था। पहले गेंद पे 5 के 11 रन और लास्ट विकेट भी है भाई। कगरापार के खिलाफ भी काफी रन उठाए थे, 28-30 रन दिया था इन्होंने, आज 17 रन बचाना था। पहली गेंद पे छक्का, एक बार फिर राउंड द विकेट और उठाकर खेलने का प्रयास बीट हुए। 4 गेंद 11 रन, 4 गेंदें 11 रन, 4 गेंदें 11 रन, 4 गेंदें 11 रन। काफी प्रेशर में, काफी प्रेशर में सादिक यहाँ सुल्तान, पर भाई सही कह रहे हो। एक छक्का, बड़ा छक्का लगते ही मैच का पासा पलट सकता है और विकेट गिरते ही विजेता हो लास्ट जाएगी। विकेट है भाई, 6 गेंद पे 4 गेंद 11 रन और उसे खेला है लेफ्ट साइड की तरफ, एक रन पूरा किया। देखना दूसरे के जाते हैं नहीं, और एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर आखिरी जोड़ी मैदान 3 में गेंद पे 10 रन चाहिए भाई। जीत के लिए 10 रनों की जरूरत, 3 गेंदें 10 रन, 3 गेंदें 10 रन, 3 गेंदें 10 रन। सादिक सुल्तान और लेफ्ट हैंड गेंद बल्लेबाज, तो मुश्किल जरूर होगी। ये फाइनल मैच है भाई, फाइनल मैच, ठीक है। 3 गेंद 10 रन चाहिए जीतने के लिए भाई। लास्ट विकेट है। आप लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे भाई। फील्ड लगा लिया है, एक बार फिर सादिक सुल्तान। देखना है अमरजीत क्या कर पाते हैं। दो गेंदें 10 रन, 2 गेंद बल्ला 10 नहीं रन। लगाया। गेंद तो सोचा वाइड हो जाएगी, लेकिन वाइड नहीं थी ये गेंद। अच्छी लाइन गेंदबाजी, वाइड याकर गेंदबाजी। निश्चित तौर पर अब पकड़ मजबूत होती हुई 2 गेंदें 10 रन। दो गेंदें 10 रन। क्या सादिक बचा पाएंगे या नहीं? निश्चित तौर पर प्रेशर में होंगे सादिक सुल्तान और एक विकेट की दरकार है वहां पर और 10 रनों की जरूरत बॉस 11 को। 2 गेंद पे 10 रन चाहिए भाई। सादिक और उसे स्टेट की तरफ खेला है, बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। जी भाई ये 4 रन चला गया भाई, हाथ में से क्या छूट गया उससे 4 रन। एक गेंद पे चाहिए 6 रन की आवश्यकता इस मैच को एक जीतने गेंद के लिए। 6 रन। कौन जीतेगा भाई, आप लोग बताते रहे भाई। एक गेंद 6 रन, ठकुमा या बोस सिलवाना। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करे भाई, शेयर कर दे भाई। लास्ट बॉल है और लास्ट विकेट भी है। यही कंडीशन, 1 गेंद पे 6 रन चाहिए भाई जीतने के लिए। दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा होगा। यही कंडीशन जब यहाँ 6 गेंद पे 6 रन चाहिए, एक गेंद डाट करा भाई। देखिए क्या मुकेश साहब, फाइनल मुकाबला हुआ है, जबरदस्त। देखते हैं भाई क्या होता है आखिरी भाई। समय तक शिखर भाई लड़ी है ये टीम। जी इसी यही मुकाबला जो हम माधवपुर में भी हुआ था। जी एक गेंद 6 रन की बॉलिंग जरूरत किंग है। करेगी अगर शुरुआत में भाई। देखते हैं भाई क्या होता है, कुछ कहानी जैसा कि एक गेंद पे 6 रन चाहिए। फाइनल मुकाबला चला है भाई। जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल जफर एनजेड को आप लोग जाके जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई। एक ऐसे खिलाड़ी थे, उनका आउट होना काफी जो है यहाँ पर उनके टीम के लिए दुखद सा साबित हुआ है। और अच्छी गेंद एक बार फिर से तैयार। क्या फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला एक भाई। आप गेंद लोग 6 देख रन सकते की हैं। जरूरत। जी हाँ, निश्चित तौर पर राइट बॉल का इशारा होता है। एक गेंद 5 रन, 5 रन, 4 रन बराबरी के लिए सादिक सुल्तान तो सुपर ओवर भाई। भाई, ये सुपर ओवर हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर साफ तरीके से दिखाई दे रहा। अगर चौका लगता है तो मैच टाई होगा। अरे भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रेशर है ये, जेसीबी वाला प्रेशर। जी अगर छक्का लगता है तो मैच जीतेंगे, चौका लगे तो टाई होगा। और देखते क्या लगता है। अच्छी गेंद, बोस 11 ने मैच जीत लिया भाई। आखिरी गेंद सादिक सुल्तान, सीमा रेखा से बाहर। सादिक सुल्तान ने 10 रन दे बनाया है। सुल्तान का सुल्तान, क्या बात है। जी हाँ, आखिरी समय तक लड़े हैं
जबरदस्त छक्का और जबरदस्त भाई जीत 6 7 हासिल बोस की है। 11 ने मैच पूरी जीत लिया गेंद भाई। नहीं थी 6 विकेट गिरने के बाद कि टीम इतना जबरदस्त कमबैक करेगी। वहां पर इतना बेहतरीन पारी खेली पीछे गेल ने, एक तरफ से खेलते रहे 6 विकेट गिरने के बाद भी, उसके बाद कप्तान ने 2 छक्के लगाए, फिर अखिलेश ने लगाए और उसके बाद क्या पारी खेली है अमरजीत ने आखिरी विकेट के रूप में। जबरदस्त बधाई हो आपको सारे चलो भाई आप लोग से मैं नजदीक से खाता हूँ। कमेटी की तरफ से और फिर योगेश पांडे कमेंटेटर की तरफ से जबरदस्त बॉस इज द बेस्ट। क्या बात है, क्या कप्तानी की है, क्या टीम लगाई है, जबरदस्त जीत, बधाई है। जबरदस्त आप आखिर तक लड़े और जीत के ओरिजिनल हकदार आप थे, निश्चित तौर पर आपको जीत की बधाई। बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही भाई आप लोग का बंद है, मैं बंद करके तुरंत आ रहा हूँ भाई, फिर ये लाइव। आखिरी